क्या मसीह कलीसिया में बंटवारा हो गया है? कई लोग जो है वो इस बंटवारे के अंदर में खुश हैं, जहाँ पे कि हम चर्च में आ गए और चर्च में आके हमने अपना प्रेजेंट लगा लिया। आज जब हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर इन चर्चेस के अंदर है, तो हम बाहर रहकर अपना कुछ स्टार्ट करके उन चर्चेस को ठीक करने की जगह अपने आप को ग्रो क्यों करते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि उस जगह रहते हुए जब हम सुधार कार्य करने लगते हैं तो कई बार लोगों को लगता है ये मेरी पद छिन जाएगी। किसान की कितनी ही कमाई होगी साल भर की, उसने बोला सर मेरी जेब में जितना पैसा था मैंने जाके डाल दिया क्योंकि मेरा बेटा चंगा हो गया और मुझे विश्वास हो गया था और मैंने प्रभु के आगे रख दिया। 2 दिन बाद उसका बेटा माय गॉड, मजार लेके गया और मजार में एक दिया जल रहा था और वहाँ एक जो बाबा थे वहाँ, तो उन्होंने कहा इस दिए के सामने देखो। तो जब मैं दिए के सामने देखा तो मैं पूरा, मेरा बॉडी जो है कब मरोड़ने लगा, इतना मुझे मालूम था। उस मरोड़ के बाद में मुझे कोई होश नहीं था कि मेरे को क्या हुआ। तो वो जितने भी डीमंस थे, जो भी विचक्राफ्ट था, जो भी मेरे ऊपर था, वो सब जो है ऊपर जो है वो मेरी बॉडी के अंग के ऊपर में जो है वो आके अपने अपने जो भी बात वो है करने लगे। और Hey, what's good everybody? Welcome back to the Deep। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका आज के एक और शानदार पॉडकास्ट में। मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो परमेश्वर के दास हैं और सेवकाई में हैं और हम उनके बारे में और भी जानेंगे उन्हीं के मुंह से। इससे पहले कि मैं और कुछ बताऊं, क्योंकि बहुत सारी टेस्टमनी, गवाहियाँ, टीचिंग्स आपको सुनने के वाली हैं, आप सुनने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। So without further delay, let's welcome, put your hands together for Pastor Raj Abraham फ्रॉम जबलपुर। पास्टर जी, स्वागत है आपका आज इस पॉडकास्ट पे। कैसे हैं पास्टर जी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं ब्रदर। आई एम वेरी हैप्पी आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए कि परमेश्वर ने समय दिया कि आपके साथ में हम कुछ समय परमेश्वर के महिमा को कर सके। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो पास्टर राज इब्राहिम, हम लोग फेसबुक से कनेक्ट हुए और मतलब फेसबुक पे हम जानते तो पहले भी थे एक दूसरे को, लेकिन फेसबुक पे थ्रू उनका मैसेज आया कि आई वुड लाइक टू कम ऑन अ ब्रॉडकास्ट एंड शेयर माय थॉट्स ऑन फ्रॉम द स्क्रिप्चर एंड शेयर माय टेस्टमनी। तो मैंने कहा यार दैट्स अ गुड आइडिया। आई मीन लाइक क्योंकि दर्शन यही है कि हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए और लोगों को मसीह के वचन से सत्य को दिखाने के लिए, इक्विप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए करें, तो उससे बेहतर क्या ही बात हो सकती थी। सो पास्टर जी, इससे पहले कि हम जल्दी जल्दी आगे जाएं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। ओके, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस पॉडकास्ट के अंदर में परमेश्वर ने मुझे आने दिया और भाई आदेश के हमारे बीच में जो परमेश्वर के महान सेवक है उनको भी मैं थैंक्स कहता हूं। थैंक्स टू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं इंडिया से, जबलपुर से, एमपी से बिलोंग करता हूं और मेरा बॉर्न भी जबलपुर में हुआ है और मेरा नाम राज इब्राहिम है और इस वक्त मैं परमेश्वर की खिदमतदारी में, सेवा में हूँ एज अ वर्शिप लीडर। प्रभु ने रिवाइवल प्रीचर, प्रॉफिट कल मूवमेंट्स मुझे दिया है और हीलिंग्स मिनिस्ट्री में मैं जो हूँ मैं काम कर रहा हूँ प्रभु के अनुग्रह में। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मेरे जो परिवार से हैं, हम लोग 10 लोग हैं परिवार के अंदर में, सबके लोग सेवा में जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा जो आपके बीच में मैंने दिया। That's wonderful। पास्टर जी, जब हमारी बात हो रही थी और मैंने आपसे बात भी करी थी और आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी कि किस तरह से आपने परमेश्वर को जाना और किस तरह से आप विश्वास में आए। मेरा ये सवाल है कि आज के समय पे जो हम परिस्थितियां होते हुए देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम मसीह कलीसियाओं की बात करें, क्या मसीह कलीसिया में बंटवारा हो गया है? जी बिल्कुल। ओके, तो क्या बंटवारा आप देखते हैं, किस प्रकार का बंटवारा आप देखते हैं और हम क्या कर रहे हैं उस बंटवारे को सही करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ब्रदर आदेश। और अगर हम लोग देखें तो चर्चिस के अंदर में और मसीह कलीसिया के अंदर में बिल्कुल ऐसे ही बंटवारा हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं कोई अपने आप को, जैसे पौलुस कहता है, कोई अपने आप को अपोलुस कहता है ना, और अलग अलग अपने तरीके से बांट लिया था। और तब पौलुस कहता है कि लगाने वाला, सींचने वाला एक है परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज अलग अलग
अलग तरीके से लोग ने अपने अपने आप को बांट लिया है, जैसा उनको सुविधा होता है वैसे वो अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं और वो उसी चीज़ में खुश हैं। और कई लोग जो है वो इस बंटवारे के अंदर में खुश हैं, जहाँ पे अगर हम लोग पहले देखते हैं कि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि तुमने स्टार्ट तो आत्मा से किया था, पर अंत जो है वो तुम संसारिक रीति से कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो है हमारी जो पवित्र आत्मा के साथ में, या परमेश्वर की सामर्थ के साथ में, या परमेश्वर को जानने के साथ में, हम परमेश्वर के साथ में जो बढ़ते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे हमारे वो प्रार्थना परमेश्वर के साथ में, कन्वर्सेशन प्रभु के साथ में एक समय बिताना हमारा हट जाता है। और ये जो बंटवारे की बात किया, फिर हम एक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं कि अभी कभी हमने प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, नहीं पढ़ा, या हम चर्च गए नहीं गए, तो लोग बंटवारे के जीवन में है। चर्च जाएंगे तो अगर कोई मेन जैसे फेस्टिवल हमारा क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, तो बट गए। और पहले अगर हम देखते हैं आत्मा से हमने चालू किया था, तो हमारे लिए प्रभु की प्राथमिकता बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम चर्च हमें रेगुलर जाना है, हमें प्रेयर रेगुलर करना है। और आज लोग इसी में देखिए कि आज कई लोग हैं जो आप उनको ईस्टर या आप उनको बड़े दिन के अंदर देखेंगे, उसके बाद वो चर्च में दिखते नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं वो इतने में खुश है। और उन्होंने यीशु मसीह को और यीशु मसीह की कलीसिया को बांट दिया है कि हम चर्च में आ गए और चर्च में आके हमने अपना प्रेजेंट लगा लिया। भला वो चर्च में बाहर बैठे हैं, उन्होंने चर्च में वर्ड भी नहीं सुना, उन्होंने चर्च में आराधना भी नहीं किया। और ये बहुत बड़ा कारण है एक चर्च में जो विभाजन जो है चर्च के अंदर में है। कोई कहता है कि मैं मदर मैरी के पास में जाता हूँ, कोई कहता है कि मैं मेथोडिस्ट का हूँ, कोई कहता है मैं सियनाई का हूँ, और लोग अपने अलग अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोग जो अपने बंटवारे में चल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रेरितों के काम में परमेश्वर का आत्मा 120 पे उतरा, और आत्मिक रीति से यदि हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जैसे कि मैंने पहले जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, तो मैं आदेश भाई, मैं आत्मिक जीवन को नहीं जानता था, स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं जानता था, मैं भी बटा हुआ था। मैं जो एक बिलीवर्स था, एक धर्मी था, और एक धार्मिक जीवन में जी रहा था। तो ये दो चीजों में मैं बटा था। और आज भी कलीसिया दो चीजों में बटी है, एक आत्मिक है और एक धार्मिकता है, जहां पे धार्मिकता का बहुत काम है ना। आप भी जानते होंगे कि उठना बैठना, ये करना वो करना, और बहुत सी चीजें जो धार्मिकता के रूल्स में आती है कि चर्च में 15 मिनट का ही सरमन होना, 15 मिनट से ऊपर नहीं होना, नहीं तो कलीसिया में जो लोग हैं वो बुरा मान जाते हैं ना। या हम लोग कई बार ऐसे चर्चेज में जाते हैं तो हम लोग को भी एक टाइम मिल जाता है कि हम बॉन्डेज हो जाते हैं और वहां आत्मा की बातें नहीं बोल पाते। परंतु अगर हम लोग देखते हैं जहां विभाजन नहीं है और जहां स्पिरिट ऑफ गॉड का काम है, मूवमेंट ऑफ होली स्पिरिट का काम है, तो हमें और आपको वहां स्वतंत्रता मिलती है। और बाइबल भी कहती है जहां परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर का आत्मा, वहां स्वतंत्रता है। तो हमें ये विभाजन जब होता है तो हमें स्वतंत्रता खो देनी पड़ती है, और जहां विभाजन नहीं होता है कलीसियाओं के अंदर में, तो वहां हमें स्वतंत्रता से परमेश्वर के काम और प्रचार करने का अवसर मिलता है। और आज लोग चाहते भी हैं कि ऐसी विभाजन कलीसिया में ना जाके ऐसी कलीसिया में जाए जहां आत्माओं का चलन है, जहां आत्मा का बहाव है। और वो चर्च अगर 8 बजे स्टार्ट हो रहा है तो दिन के 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे भी चल रहा है, तो लोग वहां बोर नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं है, परंतु लोग सुन रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर के दास को सुन रहे हैं, वर्ड को सुन रहे हैं, और वो ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो कलीसिया के अंदर ये विभाजन के कारण भी आज काफी प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को नहीं जान रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं जान रहे हैं, सिर्फ एक बिलीवर्स के होके चल रहे हैं। तो मैं इसके विषय में ये कहना चाहता हूं आपसे। इसका श्रेय जैसे आपने बताया कि आज लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे कलीसियाओं में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिख रहा है होते हुए हो रही है, और हम सभी जान रहे हैं कि इन दिनों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन साथ ही में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो देखिए, हम लोग जैसे प्रचारक हैं और परमेश्वर की कलीसियाओं में जाते हैं, तो हम इन विभाजनों को ही अलग करने के लिए बात करते हैं कि आप किसी को फॉलो मत करो, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है श्रापित है वह व्यक्ति जो किसी मनुष्य पे भरोसा रखता है। आप सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करो, आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो।
कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है, आप कौन सी संस्था से जुड़े हैं, आप कौन सी चर्च जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। बाइबल का परमेश्वर कैसे करता है, क्या बोलता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम हो यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय उसके 22 से 24 के अंदर में एक सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसको जानती हो तुम उसकी आराधना करती हो, और मैं जिसे जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। तो मैटर ये कि हम किसको जान रहे हैं, हम सिर्फ जो चर्च जा रहे हैं उनको जान रहे हैं, या पास्टर को जान रहे हैं, ये जो वहां की विधियां है, जो विधियां चलती हैं उसको जान के हम लोग काम कर रहे हैं कि हमें उठना है, बैठना है, इतने बजे चर्च होना, उसके ऊपर नहीं होना, इससे ज्यादा नहीं होना, या हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं जो रात में भी प्रार्थना करता था, होल नाइट्स प्रेयर भी होती थी, फास्टिंग प्रेयर भी करता था, चेलों को भी टीचिंग्स देता रहा। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? तो हमारी ये कलीसियाओं को सुधार है कि अब लोग सिर्फ संडे को ही वर्शिप ना करें। सिर्फ संडे ही वर्शिप का डे नहीं है, हमारे पास में 365 दिन और पूरा हफ्ता, हर एक पल हम परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं। और चर्च हर जो है वो संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक चर्च ओपन होने चाहिए, खुलने चाहिए, लोग आने चाहिए और खुदा की इबादत करनी चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि चर्चेस बंद रहते हैं, पर अगर हम दूसरे कास्ट में लोगों को देखें तो उनके गुरुद्वारे हैं और भी चीजें जो हमारे भारत देश की शान है कि अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, पर वो देखिए वो खुले हुए हैं। पर हमारा चर्च अगर हम लोग देखें तो हमारे चर्च को बस संडे के ऊपर ही जो है वो सर्विस के ऊपर खुला होता है। तो हमारी ये भी सोच होती है कि लोग चर्चेज में सिर्फ संडे के लिए ना आए। अगर हम स्कूल जाएंगे और स्कूल जाके सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ हम एक दिन के लिए स्कूल भेजेंगे तो सोचिए वो कितना सीखेंगे। इसके लिए स्कूल हमको रेगुलर जाना पड़ता है, रेगुलर हम बच्चों को भेजते हैं 8 आवर्स 7 आवर्स 6 आवर्स स्कूल के टाइमिंग होते हैं, भला वो छोटे बच्चे हो। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमको ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए हमको संडे के अलावा और भी दिन चाहिए जिसमें कलीसिया मजबूत हो सके और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। क्योंकि एक दिन की खुराक या एक दिन के वचन से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि बाइबल में आप जानते हैं प्रभु ने कहा कि बीज बोने वाला निकला और बीज जब बोया तो कई धूप से खराब हो गए, कई बारिश से खराब हो गए, कई शैतान ने चुरा ले गया। तो जब हम एक संडे का वचन बहुत अच्छा सुन के निकलते हैं तो क्या होता है, हमको बाहर निकल के कोई टेम्पटेशंस है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं मिल रही, बहुत से ऐसे दवाओं के वचन को अलग कर देते हैं। तो हमारा सिखाने और बताने का फोकस है कि कलीसिया के अंदर में ज्यादा से ज्यादा आराधनाएं हो और आत्मिक रीति से आराधना हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसको जानते हो तुम उसकी आराधना करते हो, पर मैं जिसको जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आराधना किसकी कर रहे हैं। तो जब जिसकी आराधना कर रहे हैं वो जीवित है। जैसे आपने बोला कि चर्च में हम चर्च मैटर नहीं करता और हम जा रहे हैं तो हमें ये जानना है कि हमें किसकी आराधना करना है, जो कि बहुत जेन्युइन चीज़ है। लेकिन अगर हम सोचें तो हम भी तो वही कर रहे हैं। लोग अगर चर्च में हम ये बोलते हैं कि चर्च के लोग चर्च जा रहे हैं या किसी व्यक्तिगत इंसान को फॉलो मत करो, तो लोग बोलते हैं ठीक है हम आपको देख रहे हैं तो वो हमें भी तो फॉलो कर रहे हैं। तो उनमें और हमें अंतर क्या हुआ? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चर्च में जब अपन जाते हैं, ठीक है ना, तो हम बाइबल को फॉलो करें, है ना। क्योंकि हम बाइबल को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर मैंने बाइबल पढ़ी, आपने बाइबल पढ़ा, मसीहों ने बाइबल पढ़ी है, विश्वासियों ने बाइबल पढ़ा, सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, तो हम आज जो बात कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट के अंदर में, हमारा जो फॉलो करने का जो कारण होना चाहिए वो बाइबल होना चाहिए। जैसा मसीह हमको एक स्वतंत्र आराधना, बाइबल कहती है जहाँ रूह होता है, पाक रूह होता है, रूह कुदूस होता है, वहाँ स्वतंत्रता होती है। और स्वतंत्रता हमें प्रभु यीशु मसीह देते कि हम खुल के वहाँ, अगर मुझे रोना आ रहा है या मुझे हाथ उठाना है या मुझे ताली बजाना है या मुझे कुछ भी जो है प्रेस करना है, तो वहाँ मैं स्वतंत्र रीति से कर सकता हूँ जैसा बाइबल कहती है। पर कई बार हम कई कलीसियाओं के अंदर में जाते हैं जहाँ पे ताली बजाना हमको मना है ना, कि हम वहाँ हाथ नहीं उठा सकते हैं या हालेलुया का प्रयोजन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोग प्रचार करने जाते हैं ब्रदर, तो हमें हालेलुया के लिए बोला जाता है कि आप हालेलुया को मत बोलिए। तो हम उनको सिखाते हैं कि हालेलुया हमारा शब्द नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हालेलुया? हालेलुया है क्या एक्चुअल में? हालेलुया किसका शब्द है?
है ना? आज आप देखते हैं कि एक अन्य जाति के लोग भी हालेलुया का मज़ाक उड़ा रहे हैं। बीते दिन आपने बहुत से ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे हालेलुया को लेके लोगों ने जो है वो वहाँ पे कॉमेडी किया। तो अब ये हालेलुया है, हाथ उठाना है, ताली बजाना है। राजा दाऊद कहता है नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी चर्च के अंदर विभाजन के रूप में देखी जाती है। अगर आप ऐसे वर्शिप करते हैं या आप हाथ उठाते हैं तो लोग आपको कहते हैं बहुत धर्मी बन रहे हैं, है ना? तो हमको कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम भी परमेश्वर को जानते हुए आत्मिक रीति से हम हाथ नहीं उठा सकते हैं या कोई गीत में ताली नहीं बजा सकते हैं। तो कई लोगों को आजकल डिस्टर्ब होता है, परंतु मेरा सोचना यह है कि जैसा बाइबल कहती है, राजा दाऊद कहते हैं कि झूमते हुए नाचते हुए मैं प्रभु के घर गया, और वो नाचते हुए प्रभु की आराधना कर रहे हैं और हाथ उठा के ताली बजा के। भजन संहिता की किताब में कई बार लिखा है कि ताली बजा के एक स्वतंत्र होना चाहिए, एक विभाजन कलीसिया नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो। या अन्य भाषाओं के ऊपर भी आप कई बार देखते होंगे कि अगर टंग्स में आप बातें कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम होता है। उस चर्च को लेके जो चर्च में आप वहाँ हैं, अगर वो पेंटिकोस्टल नहीं है तो इट्स वेरी डेंजरस कि हम वहाँ अन्य भाषाओं का उपयोग करें, क्योंकि हम वहाँ हम कोई विभाजन न डालें कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए ये सारे एक फाउंडेशन है जिसको ब्रेक होना चाहिए, टूटना होना चाहिए। और जैसा आत्मा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में, हाथ उठाने के विषय में, ताली बजाने के विषय में बाइबल बात करती है, वैसे हमें स्वतंत्रता से आराधना करना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है और मेरे दिमाग जी। में ये चीज़ सवाल आते जा जी। रहे हैं कि जब हम स्वतंत्रता की जैसे आप बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं बाइबल भी हमें गलातियों 5 में बताती है कि तुम स्वतंत्र किए गए, दैट्स बाइबल का खुद हमें ये चीज़ बताई गई, और यीशु ने भी कहा कि तुम आज़ाद किए गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे आप जो रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं कि कई जगह होता है ताली मत बजाओ, कई जगह होता है होसन्ना हालेलुया मत बोलो, कोई बोलता है पवित्र आत्मा सही है, कोई बोलता है नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हमारे मसीहत में हमने स्वतंत्रता का फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया है? क्योंकि जब तक व्यवस्था थी, तो जहाँ मुझे समझ में आता है पुराने नियम में जो मैं देखता हूँ कि जब व्यवस्था थी तो लोग थोड़े बंधे हुए थे और लोग जानते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अगेंस्ट है, क्या राइट है, और वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए बाध्य थे कि नहीं यार हमें करना ही है। नहीं तो जैसे कि अगर हम देखें तो वहाँ पे जो साल की सेरेमनी होती थी जहाँ पे बलि करा जाता था, हाई प्रीस्ट आता था, तो लोग इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस थे कि नहीं हमें ये करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सीरियसनेस थी। लेकिन जब से हम जब बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज मसीह में स्वतंत्रता का मिसयूज़ करा जा रहा है, जिसके कारण से एट द सेम टाइम जब हम बोलते हैं कि हाँ लोग ये नहीं करते, पर लोग ऐसे भी हैं जो स्वतंत्रता कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ना तो वो बाइबल उठाते हैं ना वो प्रार्थना करते हैं, और उनको लगता है कि हम पाप कर दो तो हमें माफ़ी मिली जाएगी क्योंकि यीशु ने दाम चुका दिया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ब्रदर आप कि हमको गरिमा, हमें चर्च की गरिमा को बनाए रखना है। हमको परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं को भी पूरी करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, लोप करने आया हूं। तो बाइबल कहती है कि हमारी स्वतंत्रता पाप के लिए ना हो, है ना? हमें जो स्वतंत्रता मिली उसमें हम कोई ऐसे पाप चर्च के अंदर या कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज को चर्च के अंदर कर रहा हूं जिससे कि हमारी वो स्वतंत्रता परमेश्वर के सामने पाप का रूप लेके आए, है ना? जैसे कई बार कई जवान होते हैं चर्च के अंदर जाते हैं, कोयर की प्रैक्टिस भी करते हैं, कोयर में गीत भी गाते हैं, पर वो स्पिरिचुअल लाइफ में इतने नहीं होते हैं, आत्मिक जीवन में इतने नहीं होते हैं कि वहाँ भी कई फ्रेंडशिप चलने लगती है, उनके चर्च जाने के उद्देश्य वहाँ पे ये हो जाते हैं, और हमारी स्वतंत्रता एक गलत काम के लिए जो है यूज होने लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा ना, क्योंकि चर्च, जैसे कि अभी आप पैशन वीक का टाइम था तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने डाकुओं की खो बनाया, मेरे भवन को डाकुओं की खो बनाया है, क्योंकि ये सारी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और खुदा ने कहा कि ये प्रार्थना का घर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्वतंत्रता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर ये उनके ऊपर डिपेंड होता है जो इस स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं, जो ये जानते ही नहीं कि हमारा परमेश्वर वो ही सेम परमेश्वर है कि जब हारून के बेटों ने खुदा के साथ में, उनको भी शायद फ्रीडम मिला था, स्वतंत्रता मिली थी, और उन्होंने खिलवाड़ किया कि जो हारून महायाजक का काम था उसको छोड़ के महायाजक के काम को करने ये दो बेटे गए, और उन पे आग गिरी और वो नाश हो गए, क्योंकि वहां उनको लगा होगा कि मेरा पिता शायद पास्टर है तो आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
पर जो काम जिसको दिया गया है अगर वो वहां करेगा तो परमेश्वर के लिए अच्छा होगा, परंतु उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज किया और उन पे वो परमेश्वर की जो है वो क्रोध भड़का और आग ने उन्हें नष्ट कर दिया। पर आज यीशु मसीह का टाइम है, आज हम लोगों से बात करते हैं तो ये ग्रेस का टाइम है, ये ग्रेस पीरियड चल रहा है, आप कुछ भी करो चलता है, पर पौलुस कहता है कदापि नहीं, है ना। अगर अनुग्रह हुआ तो इसका मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ब्रदर कि हम परमेश्वर की उस स्वतंत्रता को, जो आराधना के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए, ताली बजाने के लिए, वर्शिप में डांस करने के लिए, प्रचार करने के लिए, या प्रचार में आपके ड्रेसिंग सेंस, अगर कोई बंदी है या कोई बंदा है तो आप कैसे अपने जो आउट वेयर है आपको कैसा करके आ रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता को लोगों के सामने कैसे लेके आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आप स्वतंत्रता में आप लोगों को पाप में गिरा रहे हैं। क्योंकि हम और आप आइडल होते हैं जब हम प्रचार करने खड़े होते हैं, या कोई बंदी प्रचार करने खड़ी होती है, वो कैसे प्रचार कर रही है, कैसे कपड़े पहनी है, तो और लोगों को हम जो बिल्कुल स्वतंत्र कर दे रहे हैं, या हम व्यवस्था में या अपने डिसिप्लिन में और सब कुछ करते हुए परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर के वचन कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता हमारी पाप के लिए नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता हमारी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करने के लिए होना चाहिए। वो स्वतंत्रता में कहीं भी पाप इंक्लूड नहीं होना चाहिए कि कोई हम ऐसे काम करें जिसके द्वारा लोगों को ठोकर लगे, ठेस लगे और वो स्वतंत्रता गलत फायदा उठाए। मेरा कहने का ये मतलब है। बाकी सारी चीजें जो आपको फ्रीडम मिला, उस फ्रीडम के अंदर में, चर्च के अंदर हो या बाहर हो या ओपन एज मीटिंग्स हो, कन्वेंशंस हो, आपको सबको ये बात जान के करना है कि यहाँ प्रभु की उपस्थिति है और मैं जो स्वतंत्रता मुझे मिली है वो सिर्फ प्रभु के काम के लिए मिली है, अदरवाइज किसी और पाप के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए नहीं, अपने आप को महिमा देने के लिए नहीं। ये परमेश्वर की महिमा की जगह है जो हमें स्वतंत्रता के लिए मिली है, ऐसा मैं सोचता हूं। बीच में ग्लिच आ गया था, कट। ओके, यही होता है जब आप अच्छे कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस होता है कि कॉन्वर्सेशन ब्रेक डाउन, मतलब किसी तरीके से भटक जाए। बट लेट मी ब्रिंग इट टू बैक टू द पॉइंट। जैसा कि मैं सवाल कर रहा था कि हमारे कॉन्वर्सेशन में आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो मेन लाइन चर्चेज हैं जैसे CNI, मेथोडिस्ट, हम जो बता रहे हैं और हम देखते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ बहुत सारे इश्यूज हमें दिखते हैं, तो हम वहाँ पर जाके उनके बीच में उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जगह या उनको क्लियर करने की जगह या उनके बीच में रहकर काम करने की जगह हम अपना खुद का चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों? ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में भी, और मैं खुद भी इस पर बहुत डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जब प्रॉब्लम हमें इन चर्चेस के अंदर दिख रही है तो हम इन चर्चेस में जाने की जगह, उनके बीच काम करने की जगह, उनमें जाने की जगह हम अपना खुद का चीज़ इस्टेब्लिश करके क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि नाउ हियर इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम यीशु मसीह की सेवकाई देखें पृथ्वी पे, जब वो सेवकाई कर रहे थे, पूरी सेवकाई में यीशु मसीह ने अपने नाम की कोई भी सेवकाई को इस्टेब्लिश नहीं करा। उसने बोला मैं यहाँ पे अपना नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ और मैं वो करने आया हूँ जो पिता ने मुझसे कहा है। लेकिन जब यीशु वहाँ पे मंदिर था, मंदिर में जाता था, बोलता था, लोग उसे पथराव करते थे, लेकिन नाउ सवाल ये आता है कि फिर आज जब हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर इन चर्चेस के अंदर है तो हम बाहर रहकर अपना कुछ स्टार्ट करके उन चर्चेस को ठीक करने की जगह अपने आप को ग्रो क्यों करते हैं? आई होप दैट मेक सेंस। बहुत अच्छा सवाल किया है आदेश भाई आपने, रियली ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और आज के लिए और सुनने वाले सारे पॉडकास्ट के लोग जो हमें देख रहे हैं हर जगह से, उनके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम उन चर्चिस के अंदर जाके उन चीज को सुधारने की बजाय अपना स्टैब्लिश करना या अपनी मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश करना या चर्च को स्टैब्लिश करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या होता है कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये सवाल मुझे कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में आता था कि भैया अगर सब इतने गलत है तो आप और हम सब लोग वही तो कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? That's why I ask you this question. It's a very important question actually. नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक चीज मैं आप एक एग्जांपल देता हूं कि एक किसी व्यक्ति को सुधारना और सुधारते रहना, और जब उसके अंदर सुधार कार्य ना हो तो
पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारे पास में आता और मसीह के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूं, यदि तुम मन नहीं फेराते हो तो अब मैं अन्य जातियों की ओर फिर जाता हूं, क्योंकि मैं काफी समय से तुमको सिखा रहा हूं, कुरिन्थ की कलीसियाओं को सिखा रहा हूं, वहां लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, व्यभिचार होते हैं, तुम इसको सुधार में नहीं आते हो, और बार बार मैं बारंबास को भेजता हूं, मैं खुद आता हूं, सिलास को भेज रहा हूं, मैं काफी प्रयास कर रहा हूं कि तुम सुधर जाओ और परमेश्वर के पास में आ जाओ, परंतु आपके बीच में सुधार कार्य नहीं हो रहा। इसलिए पौलुस ने कहा कि अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं अन्य जातियों की ओर फिर जाता हूं। ओके, आप अगर देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम को, अगर देखेंगे जब वो बनी इजरायली कौम को निकाल के लेके आ रहे थे, तो उनको भी सुधारने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बहुत 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 जद्दोजहद किए। और एक बार तो ऐसा हो गया कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वहां पे, कि एक बार तो ऐसा हो गया कि खुदा ने कहा कि मैं इनको जो है ढेर कर दूंगा, नाश कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे कहा कि खुदावन मेरे नाम को भी काट दे, मेरे नाम को जीवन की किताब से काट दे अगर तू इनका नाश कर देता है। तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अपने आप सोचिए, मतलब कौन जन्नत जाना नहीं चाहता, कौन स्वर्ग जाना नहीं चाहता। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी लालसा भला हमें कार मिले ना, गाड़ी मिले, बंगला ना मिले, डजंट मैटर, पर सबकी उपेक्षा और उम्मीद है कि भाई जिस दिन हमारी आंख बंद हो या खुदावंद आए तो हम स्वर्ग जाएं। पर मूसा अलैहिस्सलाम को यहां देखिए कि उनको सुधारने के लिए वो कह रहे हैं कि मेरे नाम को कट ऑफ कर दीजिए, काट दीजिए। क्या आज ये प्रार्थना मैं और आप कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे मेन लाइन चर्च हो या हाउस चर्चेज है, या कोई पास्टर बिशप कर सकता? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब जानते हैं बाइबल एक बहुत हकीकत किताब है और एक बहुत रियल बुक है जहां पे नर्क और स्वर्ग के विषय में लिखा हुआ है। तो हम जो सुधार करना चाह रहे हैं, आप जो सुधार करना चाह रहे हैं, पौलुस सुधार करना चाह रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम सुधार करना चाह रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुधार करना चाह रहे थे, पर वो सुधार कार्य नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, कॉलिंग किया और उस कॉलिंग में बुलाया। तो कई बार ऐसा होता है कि उस जगह रहते हुए जब हम सुधार कार्य करने लगते हैं तो कई बार लोगों को लगता है मेरी पद छिन जाएगी, है ना, यहां पे मैं काम कर रहा था, इस पोस्ट से मुझे अलग कर दिया जाएगा, इस पोस्ट पे बंदा आ जाएगा, ऐसा ना हो कि इसका नाम होने लगी। तो ये भी एक शैतान की एक चाल होती है। जब चर्चिस के अंदर हम काम करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को जो है सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग जो ऑलरेडी पद पे बैठे हैं उनको ऐसा लगता है हमारे पद छिन जाएंगे, अब इनका नाम होने लगेगा। पर ये जो लोग आप काम कर रहे हैं, शायद इनकी बुलाहट है, यीशु मसीह ने इनको बुलाया है। जैसा कि मत्ती किताब उसके आप 28-18 में देखते हैं कि दुनिया के छोर तक जाओ, कलाम की बशारत करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। तो कई बार लोग कोशिश करते हैं कि उस जगह को सुधार कार्य करें, पर मैं आपको बताऊं कि उस जगह जब सुधार कार्य नहीं होता तब बंदे को बाहर जाना पड़ता है, लोगों की आत्माओं को जीतने। नाश हो रहे हैं, कितने लोग ऐसे नाश हो रहे हैं कि उनको जीतने के लिए, उन आत्माओं को बचाने के लिए हमको कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ फेलोशिप स्टार्ट करनी पड़ती है, कुछ चर्च स्टार्ट करने पड़ते हैं, जहां पे लोग एक सही टीचिंग्स के साथ में, सही वचन के साथ में परमेश्वर के राज्य में बढ़ने पाए और वो आत्माएं जो है जीतने पाए। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा करना पड़ता है कि हम सेविकाई को जो है अलग तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं चाहते भी। क्योंकि आप अगर यीशु मसीह को भी देखो तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह आए, है ना, और यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे के काम को कर रहा था और यीशु मसीह के द्वारा वो भेजा गया था। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जैसा हो रहा है वैसे होने दे, मुझको तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, जो प्लान किया गया उसको करने दे। और यीशु मसीह ने कोई भी चर्च को स्टार्ट नहीं किया, कोई भी सेकेंड मिनिस्ट्री को नहीं किया, वही करने आया था जो पिता ने यीशु मसीह को कहा था। तो कई बार हम लोग वही काम कर रहे हैं, पर फर्क इतना है कि हमारे चर्च बदल जाते हैं, हमारी प्लेस बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, और रूहें जो हमें खुदा के लिए जीतना, जब हमारे ऊपर पैशन आता है और जब हम उस पैशनेट होते हैं उस चीज को करने के लिए, तो थोड़ा सा विभाजन आता है। जहां से हम चालू किए थे थोड़ा सा कि हट गए हम, और आप भी तो वही कर रहे हैं वही, पर थोड़ा सा आप देखेंगे नजरिया जो है आदेश भाई बदलता है कि वो और यहाँ पे लोग जो है उनके बीच में डिफरेंसेस, वो अब कैसा है, वो अब जो है वो पुराने जीवन में कैसे जी रहा था, अब कैसे जी रहा है। मैं पहले वो चर्च जाता था, अभी मैं इस मिनिस्ट्री में आ रहा हूं, या मैं उस मैन ऑफ गॉड के साथ में जुड़ा हूं। तो ये दोनों जो जब वो अपने आप को बैठ के मूल्यांकन करते हैं, उनको समझ में आता है कि मैं कहां से चला था और कहां आ गया और मेरा लाइफ कैसा है।
तो मैं ये जानता हूँ कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, सुधार नहीं होता है, तब फिर परमेश्वर हमको वहाँ लेके आता है कि जहाँ पे लोग एक सही कलीसिया या सही वचन में या सही शिक्षाओं में या जवानों के बीच के अंदर काम देखिए। आज ऐसे कई जवान हैं, आप जान रहे हैं कि बहुत से एडल्ट्रीज के अंदर में, बहुत से ड्रग्स के अंदर में, बहुत से नशों के अंदर में उनके लाइफ में, और चर्च के अंदर में उनको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, वो किससे बात करे, किससे काउंसलिंग करें। पर हम देखते हैं जो ऐसे पैरेलल चर्चेज हो गए हैं, ऐसी मिनिस्ट्रीज हो गई हैं, वो उनको समय दे रहे हैं, और वही जवान आज नशे से निकल गए हैं। ऐसे मेरे साथ में कितने जवान हैं जो नशे से निकले हैं, व्यभिचार से निकले हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट थे, वो निकले हैं क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई समझने वाला नहीं था। हमने सुना, समझा, प्रार्थना किया। तो ये भी जो है वो काम होते हैं, इसलिए लोग थोड़ा सा अलग होकर सेवा करते हैं और अलग सेविकाई करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। काम सिर्फ वही है जो आपने बोला ना, कि लोग कहते हैं वो क्या डिफरेंस कर रहे हैं, वो क्या अलग कर रहे हैं। वो ये अलग कर रहे हैं कि अभी उसी चर्चिस के अंदर में ये काम नहीं हो रहे हैं जो अब भाई आप कर रहे हैं। आपने क्यों चालू किया? आपके इस काम चालू करने का क्या मतलब था? ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर लोग आ रहे हैं, सरमन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये ब्रॉडकास्ट चालू करने का, इसके पीछे आपका कोई उद्देश्य होगा कि लोगों के वो सवाल, वो काउंसलिंग या वर्शिप को लेके हो, वर्ड को लेके हो, हीलिंग्स को लेके हो, 10% को लेके हो, जो आप जान रहे हैं कि अभी कई प्रचारक कई तरीके से प्रचार कर रहे हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि 10% देना है कि नहीं, अन्य भाषा। तो आपने इसलिए चालू किया है, आप विभाजन करना नहीं चाह रहे। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, कि आप यस। विभाजन करनी चाह रहे हैं। भाई आदेश एक विभाजन करने वाला व्यक्ति नहीं, बट यू आर द मैन ऑफ गॉड। आप एक परमेश्वर के जन हैं और आपको मालूम है कि आज मेरी कलीसिया और मेरे मसीह घर की क्या हालत है, मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूं। आज मेरे घर में व्हाइट वॉच अच्छा नहीं है ना, मेरे मम्मी डैडी जो है इतने सक्षम नहीं रह गए, मैं करा लेता हूं, मैं उसको वेल टू डू कर लेता हूं, उस घर में टाइल्स लगा के मैं रिनोवेशन कर लेता हूं। तो आज कलीसिया को भी रिनोवेट की जरूरत है, और नए लोगों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, नई टीचिंग्स के द्वारा, नई शिक्षाओं के द्वारा, जैसे आप देख रहे हैं कितने परमेश्वर के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, तो चर्च भरते जा रहे हैं। वो चर्च में, क्योंकि आज तक वो टीचिंग सुने नहीं, लोगों को सिर्फ इतने मालूम है कि यीशु मसीह मरा, जिया और उठ गया, खत्म। मेरी मम्मी ने भी मुझे इस बात को बोल के मैं अपनी बात को रोकूंगा कि मेरी मम्मी से भी जब मैंने पूछा कि मम्मी 32वां मुझे क्यों लेना है, तो मम्मी ने कहा कि बेटा आप चर्च के सदस्य हो जाएंगे, वहाँ शादी हो जाएगी, वहाँ मंडली में आपका हाथ हो जाएगा, आप मेंबर बचाएंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सारे दर्शकों को भी, क्या ये मेंबरशिप लेना एक क्लब के जैसा है, या एक मेंबरशिप लेना चर्च की क्लब और ये जो चर्च की मेंबरशिप है दोनों अलग है? हम कोई क्लब की मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं कि वहां भी मैं, यहाँ पे मैं चंदा देता हूँ सालाना, है ना, और यहाँ भी मेंबरशिप का आप मंथली दें या एक बार में वन शॉट आप दे दें, लाख रुपए दे दें या 25,000 30,000, फिर आप वहां जाए, वहां पे स्नूकर खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, यू डू एवरीथिंग, आप वहां सब कुछ कर सकते हो उस क्लब के अंदर। चर्च इज नॉट अ क्लब। वो क्लब नहीं है कि जहां की आपने मेंबरशिप ले लिया और फिर आप आजाद हैं कि वहां आप कुछ भी कर सकते हैं, 4 बार शादी कर सकते हैं, ओके, कई बार वेदी पे जा सकते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये सुधार काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन चिताएगा? एक बार में चिताने वाला होना चाहिए। पुराने नियम के अंदर में देखिए, कोरा वंशी करके एक जो समूह था, और कोरावंशी लोग जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे और उतनी बात नहीं मानते थे। जो वो कहते थे कि करना है तुम्हें, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तुमको इस तरीके से परमेश्वर को छोड़ के किसी और को नहीं प्रेस करना है, तो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के दास को बात को नहीं मानते थे, बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु ने कहा कि तू इनको समझाना बंद कर और इनकी बीच से हट जा, क्योंकि आज मैं इनको जो है खत्म ही कर दूंगा। परमेश्वर क्रोध करने वाला था। तो क्या हुआ? कोरावंशी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहां से हटाया, क्योंकि कई समय से शिक्षाएं दी जा रही हैं, टीचिंग्स दी जा रही है, इनको समझाया जा रहा है, नहीं समझ रहे, जमीन फट गई सर। और मैंने जब यहां पढ़ा तो बढ़ के शॉक्ड हो गया कि वो जिंदा जमीन में दफन हो गए। और बाइबल कहती है उन तमाम लोगों को नरक से झपट के निकाल लो। आज हम जो सेवा कर रहे हैं सर, ग्राउंड लेवल पे सेवा कर रहे हैं। आज सताव बहुत है,
हमारे विरोधी बहुत हैं, घर से हैं, चर्चिस से हैं, और कोई बाहर का नहीं है। मसीह यीशु को पकड़ाने वाला खुद का चेला था, बोला मैं जिसको बार बार चूमूंगा, जिसको बार बार किस करूंगा पकड़ लेना। और कोई नहीं हमारी इंफॉर्मेशन देने वाले, हमारी लोग हैं कि उसका चर्च बढ़ रहा है, हमारी भीड़ वहां जा रही है, हमारे लोग वहां जा रहे हैं। भाई यदि आप ही अपनी अच्छी भीड़ को तंदुरुस्त करते, हरी चराइयों में खिलाते, तो आपकी भीड़ वहां नहीं जाती, क्योंकि आपकी भीड़ भूखी थी, प्यासी थी। और क्या होता है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब हम कॉलिंग ऑफ गॉड में होते हैं, बुलाहट में होते हैं, पास्टर्स की, इवेंजलिम्स की हो, प्रॉफिट की हो, हम किसी भी रीति से बुलाए गए होते हैं, जब हम अपने बुलाए हुए काम को ठीक नहीं करते हैं, तो परमेश्वर अपनी भीड़ों को हमसे अलग करके उस चरवाहे को देता है जो अच्छी उसकी रखवाली करे और उसके आगमन के लिए उसको तैयार करे। दैट्स अ आई पॉइंट। थिंक दैट्स द मेन पॉइंट जो आपने एंड करा ना, ये इस कॉन्वर्सेशन का सबसे हाईलाइट है कि यस, परमेश्वर अपनी भेड़ों को नाश होने नहीं देता, और वो अपनी भेड़ों को, क्योंकि अगर आप देखिए भजन संहिता भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराई में लेके जाता है। तो जहाँ पे भेड़ें घात की जा रही हैं या वचन से मारी जा रही हैं या घायल करी जा रही हैं, परमेश्वर अपनी भेड़ों से प्यार करता है, और हम और आप उसकी भेड़ें हैं, और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी भेड़ें नाश हो जाएं। बट जैसे कि आपने अपोस्टल पॉल का एक कोट करा कि अपोस्टल पॉल इस चीज़ को बोलता है कि कलीसियाओं में व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, ये सब है। तो सर अगर हम देखें, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, अगर हम देखें पिछले एक साल का डेटा में ही देखें, तो जितने भी इंडिपेंडेंट चर्चेज़ हैं 2024 से 26 तक देखें, तो एक डेटा के अनुसार 10,000 चर्चेज़ हैं जो रिसेंटली शट डाउन हो गए हैं, और 15,000 चर्चेज़ हैं जिन्होंने चर्च कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करा है। मतलब उनके बीच में सेम वो सारी चीज़ें हैं जो आप अभी बाइबल से कोट करके बता रहे थे कि ठीक है, हम मानते हैं मेनलाइन चर्चेज़ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम मानते हैं मिनिस्ट्रीज़ में ये चीज़ हो रही है, लेकिन जितने नए चर्चेज़ भी आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड आप देखते हैं वहाँ पे होते हैं, पैसे को लेके घपले होते हैं, ज़मीनें बेच दी जाती हैं, अभी आप ही ने बताया था जैसे कि क्या क्या हाल हो रहे हैं, है ना। और वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है। आप देखिए अभी रिसेंटली बड़े बड़े पास्टर्स हैं जिनका नाम नहीं लेते हम, लेकिन वो लोग किसी ना किसी कारण में केसों में आके इस अडल्ट्री का शिकार बन जाते हैं। तो जो दर्शन के साथ हम बोलते हैं कि नहीं भैया हम वो नहीं करेंगे जो वो कर रहा है, हम वो करेंगे जो वचन कह रहा है, फिर बीच रास्ते में आकर चीज़ें क्यों बदल जाती हैं? वो सेम प्रैक्टिस तो वो भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके कॉलिंग के ऊपर, आपके विजन के ऊपर में आपकी मिनिस्ट्री बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या हो रहा है आदेश भाई कि मैं देखता हूं कि आप अच्छा वर्शिप करते हैं तो आपको देख के 4 वर्शिप करने लगे। आप अच्छा प्रचार करते हैं तो उन्होंने चर्च खोल लिए। एक प्रॉफिट हुआ तो वो भी अपने जो टाइटल देखा को देखी। प्रॉफिट लगाने लगा। तो ये जो देखा देखी चल रही है, ये हमारी मसीहत को और उन भीड़ों को जिसके लिए मैं और आप मेहनत कर रहे हैं, उनको भी नाश करने के लिए। और कई बार भीड़ भी होती है, भीड़ को लगता है कि जहां पे आप उनको हरी चराई में चारा रहे हो, उनको हरी चराई भी अच्छी नहीं लगती, वो बेशरम खाने जाती है। बेशरम का एक ऐसा झाड़ होता है हमारे इंडिया के अंदर में, हमारे एमपी के अंदर में, उसको बेशरम कहते हैं। तो क्या होता है कि कई बार चरवाहा जो होता है वो उनको लेके जाता, हरी हरी चराई में चरा रहा है और अच्छा चरा रहा है, पर आप देखेंगे कि जब उनका इंडाइजेशन, वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं हरी हरी चराइयों को, तो उनका इंडाइजेशन, उनको जो गड़बड़ लगता है, तो उनको वो क्या करने चले जाते हैं, वो बेशरम होता है ना, उसको खाने चले जाते हैं। जब उसको खा लेते हैं तो उनको लूज मोशंस होता है, उनको वॉमिटिंग होती है। अब चरवाहा कितना रोक रहा है कि देखो नहीं जाओ यार, तुम सिर्फ हीलिंग के लिए चले गए, तो मैरेकल्स मनी के लिए चले गए, है ना। बहुत सी ऐसी चीज है कि लोग आज इसमें भी उलझे हुए, तो इसमें चले गए, उसमें चले गए, बहुत सी चीज के अंदर में चले गए, और वो एक सही चर्च को, एक सही अगुवे को, और जो तुमको परमेश्वर के राज्य के लिए आने वाले उस सेकंड कमिंग के लिए तैयार कर रहा है। जब हमने आज ईस्टर मनाया, लोगों ने मनाया, पुनरुत्थान के दिन को मनाया, उसके बाद बस यही खत्म हो गया, यीशु जी उठा, एवरीथिंग इज फिनिश हियर। अरे नहीं सर, इसके बाद में प्रेरितों के काम उसके 1 उसके 11 में स्वर्गदूत कहता है, जिस रीति से तुमने उसको जाते हुए देखा है, उस रीति से फिर तुम उसको आते हुए देखोगे। तो क्या कलीसिया आज यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रही है कि इन्हीं विभाजनों में पड़ी हुई है कि मैं भी चर्च पैरेलल लाइन पे खोल लूंगा, मेरा भी चर्च अच्छा चल रहा है। फिर जमीन बेचने वाले जो सीन होते हैं कि जमीन बेच दिया। आज सर
ज़मीन खरीदने तो जाइए आप, इतना महँगा लैंड है, पर मैं उन तमाम मिशनरीज़ का दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने लग्ज़रियस को उस टाइम पे छोड़ के हिंदुस्तान के कई शहरों में आए, जहाँ पे आज भी हम जाते हैं मिनिस्ट्री करने, तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो अभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं है, 2026 में नहीं है। तो वो जो इतने साल पहले आए थे, एस्टैब्लिश किया, उनके दर्शन थे, वो नहीं भटके, वो ना, और उनके विजन्स वो नहीं हुए। पर आज के लोगों के विजन इसलिए वो हो जाते हैं, वो दर्शनहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दर्शन था ही नहीं, कॉलिंग थी नहीं। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आजकल बैंड खोलो, वर्शिप बैंड खोलो, हालेलुया बैंड डाल लो, बैंड्स के नाम डाल लो, अपन को लोग बुलाएंगे, अपन लोगों के सामने फेमस होंगे, लोगों के सामने अपने जो है बहुत अच्छे रिव्यू होंगे, हम कोई गीत गाएंगे तो यूट्यूब के अंदर डालेंगे, इतने के उतने मिलियंस, इतने बिलियंस लोग हमको देखते हैं। अरे तो फिर खुदा के लिए क्या? बाइबल कहती है कि मैं अभी भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा हूं। तो लोग यहीं भटक जाते हैं सर, कि अब हमें अच्छा पैसा मिल रहा, हमें प्लेन की टिकट्स मिल रही हैं, अच्छे महंगे होटल्स मिल रहे हैं, अब यीशु मसीह का कोई काम नहीं। वो गधा, आपको मालूम होगा ना, एक गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ गए, लोगों ने कपड़े बिछाए और उसको बड़ा आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और वो लग रहा है कि उसको लग रहा है, गधे को लग रहा है, उस डोंकी को लग रहा है कि सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं बहुत अच्छा गिटारिस्ट हूं। मैं किसी भी पर्सन को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि क्यों लोग भटक जाते हैं दर्शन से। क्योंकि मैं भी एक बैंड में था, बॉयज फ्रॉम मास में, मैं वहां ड्रमर था। हम एमटीवी के अंदर, वीटीवी के अंदर में बड़े कॉन्सेप्ट करते थे, और उसमें आपको हैवी मेटल, निर्वाणा, बहुत सी चीजों को बजाते थे। तो वहां पे मेरा घमंड करना या मुझको अपने आप को कि आई एम अ वेरी गुड ड्रमर, ये चलता। पर मसीह में आने के बाद में अगर मैं कहूं कि आई एम अ वेरी गुड प्रीचर, आई एम अ वेरी गुड वर्शिपर, आई एम अ वेरी गुड पास्टर, तो आपने परमेश्वर को महिमा देना छोड़ दिया। अब लोग आपके पीछे चलेंगे और आप लोगों को गुमराह करेंगे। अब आपका विजन खत्म हो गया। अब आप जमीन भी बेच सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, आप पास्टर होके सेकंड मैरिज भी कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी रख सकते हैं, पास्टर होके। अभी बीच में हम देख रहे थे कि कोई पास्टर, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो यीशु मसीह का वो स्टाइल कर रहे थे जो अभी हुआ, कि वो गधी के बच्चे पे बैठे हैं, लोग उनके लिए जो है झाड़ियां बिछा रहे। देखिए उनका विजन खत्म हो गया। अब उनको लोगों की ग्लैमर्स मिलने लगे हैं, अब उनको वो चाहिए। और परमेश्वर ने हमेशा, जहां परमेश्वर का आदर नहीं मिला, वहां से उसने अपनी महिमा को अलग कर लिया, क्योंकि महिमा की योग है। तो इसलिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ रहा है, और उन्होंने अपने आप को बॉस और अपने आप को यीशु मसीह से बड़ा समझ लिया। अब यीशु मसीह कोई नहीं है, जमीन हमारा है, बेचो, जो करना करो। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुझे बताऊंगा और मैं तुझे सिखाऊंगा, जिसकी आंख है वो देख ले और जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। तो आज कई जवान भटके हुए हैं सर, कई लोग भटके हुए हैं सर, इसलिए अपनी मिनिस्ट्री खोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी मिनिस्ट्री कर रहा हूं 20 साल से, और लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री अपने नाम पे रखा है, तो मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक वार्तालाप कर रहे हैं। पर मैं जब 2006 में सेव्ड हुआ, तो मैं बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अन्य जाति से आया था, कि सेवा तो चालू हो गई। लोगों ने पूछा कि आपकी मिनिस्ट्री का नाम क्या? आतिश भाई ध्यान सुने। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या होता है ना। तो मैंने कहा मिनिस्ट्री का नाम, तो बोले हाँ हाँ, कुछ आप सेवा कर रहे हैं, कुछ नाम होगा। तो बोले जैसे कि बैनीहिन मिनिस्ट्री है, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज है। मैंने कहा ओके ओके, तो आपका नाम क्या है? तो मैं बोला मेरा तो कुछ नहीं। बोले नाम रखिए आप, इसका नाम होना चाहिए। मैंने ठीक है, मैं प्रार्थना में बैठा, तो मैंने खुदा, मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं राज इब्राहिम मिनिस्ट्रीज रख सकता था ना। पर मैं खुदा से दुआ किया, और खुदा ही ने मुझको अपना नाम दिया कि मेरा नाम काफी होगा तेरे लिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जा और मूसा के सामने कहना, मैं जो हूं सो काफी हूं, तेरा भेजने वाला मैं हूं। तो मेरा मिनिस्ट्री का नाम ही यशुआ फायर मिनिस्ट्री। तो मैं उस पे ही काम कर रहा हूं, और यीशु के ही बैनर तले काम कर रहा हूं। और मेरा जो काम है, वो कोई भी चर्च के लोग हों, अगर वो नाश हो रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी है, और मैं पास्टर होकर ड्यूटी नहीं कर रहा हूं। बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह ग्रहण किया है वो उसके पुत्र और पुत्री हैं। तो मैं अपने बाप के उन बच्चों को जो भटक गए, बाप की उन भेड़ों की रखवाली करके खुदा के पास ला रहा हूं। मेरा कोई ऐसे विजन नहीं है कि चर्च को करूं, उसको तोड़ूं। मैं बोलता हूं प्रभु मुझे तोड़ फोड़ के काम नहीं करना है, क्योंकि पौलुस कहता है अगर तुमने रद्दे पे रद्दे रख के बना लिया तो क्या मतलब है ना। तो आज विभाजन यही हो रहा है। मेरे को एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा अच्छा याद आ रहा है, और मैं चाहता हूँ उससे बात करें। हम बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन में हैं। जी
जी, जैसे आपने अभी बड़ा अच्छी बात बोली कि आप जो काम कर रहे हैं, आप यीशु के बैनर, उसके अधीनता, उसके अंदर में आप परमेश्वर की भीड़ों को सुसमाचार सुना रहे हैं, कर रहे हैं। और आपने अभी इसके पहले एक बड़ी अच्छी बात बोली कि लोगों ने ज़मीन खरीदी और भाग रहे हैं कि भैया हमें हमारा काम होना चाहिए। लेकिन सर, अगर हम देखें तो सिंहासन में बैठे, जैसे आपने बताया, लोग बैठे हैं और उनको गधे पे बैठ के जा रहे हैं। तो सर बात वही आती ना कि देखो, वो नाम तो वो भी प्रभु का ले रहे हैं, यीशु मसीह का। अब जब हम बात करते हैं कि भैया गाड़ी बंगला पैसा, सर लोगों ने अपनी कोठियाँ बना ली, लोगों ने इतनी ज़मीनें बना ली है मिनिस्ट्री के नाम से कि अगर वो कल को मिनिस्ट्री बंद भी हो गई तो ज़मीन तो उनके नाम पे है ना। मतलब अगर मैं एक पॉइंट उठाऊं कि चलो ठीक है, आपने स्टार्टिंग करा कि भैया मैं परमेश्वर के नाम के लिए ये यहाँ भवन बना रहा हूँ, ठीक है, वहाँ वहाँ भवन बना दिया लोगों ने। लोगों ने तो परमेश्वर के राज्य में सोच के वो करा, लेकिन भाई प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे है। चलो आपने बोला भाई मेरी मिनिस्ट्री के नाम पे, तो मिनिस्ट्री के इंचार्ज तो आप ही हुए, तो घूम फिर के हर चीज़ कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, है तो वो आप ही के नाम। तो सवाल ये आता है कि जब हम ये बोलते हैं हम सेवकाई कर रहे हैं, हम सेवकाई के लिए कर रहे हैं, हाँ बाइबल भी हम जानते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानवान ये कोट कर सकते हैं यहाँ पे प्रेरितों के काम में, जहाँ पे लोगों ने अपना परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन अगर हम देखें तो परमेश्वर के राज्य के लिए बाइबल में ये नहीं लिखा कि उन्होंने कभी चेलों ने आगे से बढ़ के मांगा कि तू ये दे दे, तू वो दे दे, तू ये दे दे, पर उन्होंने अपने आप से परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। लेकिन आज के समय पे सर वही बात हो रही है जो हम इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों ने तो अपनी कोठियाँ बना ली, करोड़ों की ज़मीनें खरीदी, करोड़ों की, ये कह के कि वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन आज ठीक है, आज वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि कल को आप थोड़ी देर अगर अपना माइंड हटाएं, वो सारी चीज़ तो एक्चुअल में क्या खुदा के हाथ में जाएगी या खुदा के नाम पे है तो वो व्यक्तिगत इंसान के ही नाम पे, चाहे उसकी सेवकाई के नाम पे हो, तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहेगी। तो एंड ऑफ द डे लोगों ने उसी बैनर के अंदर में अपना नाम, अपनी शोहरत तो कमा ली। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो अब बिल्कुल लोग सही बोल सवाल रहे हैं। करते हैं, एक्चुअल में उस बैनर के अंडर में हमने पृथ्वी में अपना बसेरा बनाते गए, एम्पायर बनाते जा रहे हैं और हम वो पास ऑन कर रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम सच में जो कुछ कर रहे हैं वो यीशु के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और हमारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज तो ये चल ही रहा है। आज अगर हम क्रिश्चियनिटी के अंदर में देखें या दूसरे धर्म के अंदर भी देखें तो आज शैतान ने लोगों को इतने लोभ के अंदर डाला है, इतने लालच के अंदर डाला है, इतनी चीज़ों की उन्हें आदत और लत लग चुकी है कि उस लत से निकलना नहीं चाहते हैं। और हमारे लोगों ने ही सर इस आदत को बिगाड़ा और डाला है। अगर आप पहले देखिए तो हमारे घरों के अंदर में भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऐसे ही होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया कि हमारे पास्टर्स भी साइकिल के अंदर उस समय में आते थे, है ना, आपके यहाँ भी आते होंगे, मेहनत करके आते थे और वचन को सुनाते थे, पानी पीते थे, और जो हमारी इच्छा होती थी हम उनको परमेश्वर के दास जान के पैंट शर्ट हो या उनको कुछ पैसे हो वो देते थे कि अपना घर चलाना हो, जो भी हम उनको परमेश्वर के राज के लिए बोलते थे। और कई बार ऐसा भी होता था ये हम पास्टर के लिए बोलते थे और ये हम प्रभु के लिए बोलते थे। तो ये दो डिफरेंस भी बहुत थे सर जो आज नहीं हो पाते। लोग खुदा के काम के लिए, खुदा के 10% को या धन्यवाद की भेंट को, उनके घर में बच्चा हुआ है, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरीज हैं, इनके लिए उन्होंने भेंट दे दिया। पर कई बार क्या होता है कि जो सर्वेंट्स ऑफ गॉड भी होते हैं ना सर, परमेश्वर के वचन 1 कुरिन्थियों 9:14-13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दासों के जो सुसमाचारक प्रचार होते हैं, करते हैं, उनकी जीविका भी इससे होती है। जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाता है। अब आज लोग जो है सर वो अपना 10% ही देके अपना हाथ साफ कर लेते हैं। उनको ये लगती नहीं है कि ये आदेश भाई की भी जो है कुछ जरूरत होंगी। तो अगर मैं आपकी मिनिस्ट्री के अंदर में वो देता हूं तो आपको भी सोच में पड़ना होगा कि अब मैं इसको कैसे अपने 2 रोटी के लिए खर्च करूं या क्या करूं। और अगर मैं ये बोल के देता हूं कि आदेश भाई दिस इज फॉर यू, फॉर एंड योर फैमिली, तो ये भी डिपेंड करता है। खुदा को जब चढ़ाया जाता था सर तो खुदा कहता था कि इसका पोषण जाके लेवियों को, याजक को दो, कि वो अपने परिवार
परिवार के साथ में खाएं और एंजॉय करें और बोले खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमारे गले कुप्पी खत्तों को, पैर के नीचे जूतों को, तूने हमारे घर के लिए तू सब कुछ दिया, तो फिर चोरी नहीं होती थी। फिर खुदा का खुदा की ओर होता था और लोगों का लोगों की ओर होता था। आज लोग दशवांश देने से ही बोलते अपने हाथ धो लिए, खत्म, अरे अब छोड़ो, है ना। तो एक बात बताइए, अब वो जो पादरी है, जो सेवक है, जो सेवा कर रहा है, वो उसने नौकरी छोड़ के आया है, पत्नी नहीं कमा रही, बच्चों को पढ़ाना है, ये क्या करेंगे वो लोग? किसके पास जाएंगे, किससे मांगेंगे? तो फिर उनका वही पाठ है कि जो आपने चर्च के लिए भी दिया है, तो उनका तो फिर ये बनता है, क्योंकि खुदा कह रही है कि सुसमाचारक से जीविका है। पर आज हमारे लोग जो लाखों कमाते हैं, कई बिजनेसमैन है, कई बड़े बड़े जो है बड़े गवर्नमेंट जॉब में, पर आप देखिए उस हिस्से को भी जो परमेश्वर ने 10% बोला है उसको भी काट लेते हैं और उसको फिर मंथली के अनुसार चर्च के प्रोग्राम में बांटते हैं कि अभी क्रिसमस में देंगे, फिर न्यू ईयर का प्रोग्राम उसमें देंगे, अभी ईस्टर के लिए। तो आपके दशवंश कितने बढ़ गए, समझिए। पर अगर यही चीजें होने लगे कि उन मैन ऑफ गॉड के विषय में भी लोग सोचें जैसा परमेश्वर ने सोचा कि लेवी जो है वो मेरा हिस्सा खाएंगे, मेरे हिस्से से उनको मिलेगा, है ना, तो इनको रान का पीस दे दीजिए, है ना, इनके लिए ये पीस जो है बकरे का दे दीजिए, इतनी सोना चांदी आई उसका वो दे दीजिए। तो आज इसलिए मेरे अजीजों, जितने आप सुन रहे हैं, आपने कहा कि उनके एम्पायर्स तो खड़े हो गए, तो क्या करेंगे? अब जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनके नाम पे ही रजिस्ट्री कराएंगे जमीन पे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से उस रजिस्ट्रेशन को लेके वो काम कर रहे हैं। पर ये होता है, कई जगह होता है जिनके विजन नहीं होते हैं तो वो फिर अपने परिवार को चलाते हैं। पर ऐसे कई लोग हैं, आज हम लोग बड़े बड़े चर्चेस को देख रहे हैं, तो वो रन सालों से उसी पे रन चले होते जा रहे हैं और उसी पे वो चर्च खड़े हुए हैं, और उन पास्टर्स ने जो है उस चीजों से कभी भी कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं लिया। तो आज हमारे लोगों को ये सोचना भी है कि जो परमेश्वर के दास है, मैन ऑफ गॉड है, उनके भी परिवार हैं, तो अगर हम एक परमेश्वर के लिए लेके आते हैं, तो परमेश्वर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 के अंदर कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं श्राप दे दूंगा। तो मैन ऑफ गॉड को आज लोग कोसते जरूर है, भेड़ चुरा लिया, ये कर लिया, अरे बड़ा हीरो बनता, बड़ा डैशिंग बनता। अरे यार सर, तुम इतने कर्ज कर रहे हो, तुमने कभी इसको 1 रुपए नहीं दिए, है ना। जिन लोगों ने उसको शर्ट पहनाया, पैंट पहनाया, आज वो बरकत पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि मैं उन्हें बरकत दूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा। तो जब अगर ऐसा होने लगेगा ना, तो लोगों को मालूम है ये मेरा पार्ट है और ये खुदा का पार्ट है, तो देखिए वहां चोरी नहीं होगी और आपको नहीं लगेगा मैंने बोया भी ये पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि हमको भी मालूम होना चाहिए कि वो मैन ऑफ गॉड भी सेवक है, ये भी सर्वेंट ऑफ गॉड है और इसकी भी नीड है। तो हम अगर इस तरीके से भी कलीसिया करें, लोग करें और ऐसी सोच उनके अंदर अगर क्रिएट हो, बाइबल ही बता रही है, तो मैं जानूंगा कि ऐसी चीज अगर जो हो रहे हैं वो आगे नहीं होंगी। और लोगों को ऐसा करना भी चाहिए कि अगर 2 लिफाफे बने या 2 तरीके से हम सोचें कि अब हमने व्हाइट वॉश तो करा दिया चर्च का, है ना, आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूँ, व्हाइट वॉश करा दिया या बिल्डिंग की मरम्मत करा दिया, या जो लैंड हमने चर्च के लिए उसमें अच्छे हमने कोई चीज बो दिया, या उसमें कोई चीज अच्छे वॉशरूम्स बना दिया। अब दूसरा परमेश्वर के दास की भी आती है, उसके परिवार की आती है कि क्या क्रिसमस में, ईस्टर में क्या आपने उसके लिए कुछ तोहफे ले गए, मैडम के लिए साड़ी ले गए, बच्चों के लिए कुछ ले गए। तो उनकी जरूरत जब कलीसिया से फुलफिल्ड होगी तो फिर यहाँ पे शैतान उनको भरमाएगा नहीं। आप जानते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के अंदर हन्ना और सफायरा एक आदमी औरत थे और वो जानते थे कि सब कुछ प्रेरितों के काम में सब कुछ उनके पैरों पे रखा जाता है। पर वहां लिखा हुआ कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोल के शैतान की बात को ऑनर किया। वहां भी ऐसे कई लोग होंगे कि तुम प्रेरितों के पास पतरस पौलुस से ले जाओगे, सब रख लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हुआ होगा, बट नेचुरली हुआ होगा। तो उनके मन के अंदर ये बात डाली गई, उन्होंने दोनों को मालूम था ये बात, तभी वहां पतरस कह रहा था तुम दोनों ने परमेश्वर झूठ बोला, क्योंकि उनको मन में आया होगा कि यार 1 लाख की हमारी प्रॉपर्टी बेची, दे देंगे तो हमको देंगे कि नहीं देंगे क्या। तो उनके मन में आया होगा, तो उन्होंने क्या किया, झूठ बोल दिया और झूठ बोल के वहां पे ले गए। पर क्या हुआ, उनकी वहां मृत्यु हो गई। मैं कह रहा हूं ये पुराना नियम नहीं है सर, ये नए नियम की बात है, ये प्रेरितों के काम में हुआ। आज ऐसे हाथ से होने लगे तो लोग सुधर जाएंगे, अपने देने को भी सुधार लेंगे और अपने सारी चीजों को सुधार लेंगे, क्योंकि वहां पे उस पैसे से मिनिस्ट्री भी होती थी, गरीबों को भी दिया जाता था, लोगों की शादी ब्याह में और सारी चीज में दिया जाता था। पर आज हम कलीसिया में देख रहे हैं सर, तो इतना आने के बाद में कितने, अगर ईस्टर डिनर हो तो फ्री नहीं होता है सर,
क्रिसमस डिनर भी फ्री नहीं होता, उसके आपको टिकट्स या कूपन्स लेने पड़ते हैं। तो फिर कलीसिया के जो और भी लोग हैं जो साल भर देते हैं या करते हैं, तो उनके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए, उनकी शादी के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि मलाकी की किताब के अंदर खुदा ने कहा कि मेरे जो खत्ते हैं वो भरपूर हैं। तो शादी हो रही, तो इससे चलिए वॉशिंग मशीन देंगे यार, अपनी चर्च की बिटिया की शादी हो रही, चलो हम कैटरिंग 10 लाख की है, चलो हम 5 हम बेयर करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ सब कुछ जब बहुत बेस्ट होगा, तो वो पैसे का गलत उपयोग नहीं होगा जो आप दे रहे थे, उससे कोई वो अपनी इमारत या अपना कुछ सेल्फ जो है वो बनाने नहीं पाएंगे, और ये सारा पैसा लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने सारा लिखित में सारी चीजें होगी, क्योंकि हमारे जितने भी मसीह लोग हैं वो सब कुछ ऑन पेपर और सब कुछ जो उसका लेखा जोखा गवर्नमेंट को देते हैं। बट वाई, क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कैसर को दे, और प्रभु को दे। तो जब यहां चोरी की बात आती थी, आखिरी बात, ये चोरी की बात जो आ रही है, अपना आपने जैसा पूछा, क्वेश्चन अच्छा पूछा कि अपना खुद ही एम्पायर बना लिया, वो खुद ही बॉस हो गए, फिर उनके बाद में उनकी पत्नी या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी। तो कारण वही हो जाता है कि लोग इन चीजों को भूल जाते हैं कि उसको बाइबल में लिखा है कि दाबते हुए बैल के मुंह को नहीं बांधना। तो जो सर्वेंट ऑफ गॉड है वो भी बैल है, तो उनकी मुंह को ना बांधना। गलातियों की किताब उसके 6-7 में लिखा है कि सिखाने वाले को सारी बातों में क्या कर, अपने उनको जो भी आपको सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, उनको सारी अच्छी वस्तुओं में सहभागी कर, है ना, कि जितनी भी अच्छी वस्तुएं मैन ऑफ गॉड को, वुमेन ऑफ गॉड को, उनको सहभागी करके उनको भी ना हो। पर लोग सीख तो लेते हैं, अच्छा वर्ड सीख लिया, उनके ऊपर अनॉइंटिंग आ गया, उनके ऊपर इम्पार्टेशन हो गया, वर्शिप लीडर्स बन गए, पर वो अच्छी चीज में कभी सहभागिता नहीं करते कि आइए पादरी साहब हम होटल जा रहे हैं, कोई पार्टी नहीं है, कोई बर्थडे नहीं, आप भी चलो, आइए आप, मेरे बच्चे आज जा रहे हैं पिज्जा खाने, आपके भी नहीं चले। मेरा कहने का मतलब बहुत ऐसे मैन ऑफ गॉड है सर जो बहुत खराई से सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में ही अपने पैसे, अपने जीवन को लगाते हैं। मैंने एक टेस्टमनी सुना था कि लोग पाकिस्तान के अंदर में अपने खून को बेच के परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे थे सर। तो ऐसे भी लोग हैं, सिर्फ बेचने वाले नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने खून को बेच के राज्य के सुसमाचार और आत्मा को जीतने के लिए पैसा बेच देते कि वहां पे परमेश्वर के दास आए और वर्शिप्स हो, यहाँ पे कन्वेंशंस हो, और उनके खून से उन्होंने जो है अपना बेच के पैसा दिया कि लोग आत्मा बचाएं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे जो आपने सवाल किया था, दर्शकों को आपको आंसर मिला होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए जो मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, मैं एक व्यूअर की तरह सोचता हूँ कि भाई एक व्यूअर क्या सोच सकता है, क्योंकि देखिए बात करना ज़रूरी है ना। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आज मसीह कलीसिया में होती हैं पर कभी ऊपर नहीं होती, क्योंकि आज हर कोई आपको केवल वो सिखाएगा जो आपको सुनना है, पर वो नहीं सिखाएगा जो परमेश्वर सिखाता है और सत्य क्या है ना। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की जीविकाएं को भी दे के कलीसियाएं चालू करी और परमेश्वर को सेवकाई करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बताया, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने नाम को लेके बढ़ रहे हैं, ठीक ना। एक सवाल और आता है कि क्या चर्च लेने वाला होना चाहिए या देने वाला होना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ साल पहले जब मैं इंडिया में था और मैं एक शहर गया था अमृतसर, वहाँ पे मैं सेवकाई के लिए गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था और मैं वहाँ 3 दिन सेवकाई कर रहा था, 3 दिन का मीटिंग था, मैं वहाँ लेने गया। जिस होटल में मैं ठहरा था, मैं आज भी उस व्यक्ति का सवाल और उसका जवाब नहीं भूलता। तो पंजाब में एक बड़ी सेवकाइयाँ हो रही थी, तो उस समय पे जब मैं वहाँ सेवा करने गया था, वह 3 दिन वहाँ मिनिस्ट्री कर रहा था। दूसरे दिन जब मैं मीटिंग करके रात को 10 बजे अपने होटल में वापस आ रहा था, तो उस होटल पे जो गार्ड रहता था उसने देख लिया था कि मैं यहाँ पे, मुझे जो मेरे साथ जो भाई लोग आते थे वो लोग जाते थे, ये बाइबल लेके आते, प्रभु का दास है, मिनिस्ट्री करता है, तो उसने मुझे देख लिया। पहले दिन उसने मुझे कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन की रात को जब मैं बाइबल लेके रात को 10:30 बजे वापस आ रहा था, वो गार्ड मुझे रोकता है गेट पे और बोलता है वीर जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए सर। तो उसने मुझे बोला सर, अपनी कहानी बताई उसने मुझे, और जो कहानी बताई, मैं पूरी कहानी तो इलॉबरेट नहीं करूँगा, पर उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि मेरा वो, और एक गार्ड है, पहले वो किसान था पर वो गार्ड की नौकरी पे आ गया। वो बोला कि मेरा बेटा जो था वो बहुत बीमार था, और ये गॉड इज़ माई विटनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ कि चर्च लेने वाला देने वाला क्यों है। कि मेरा बेटा बीमार था, बहुत भयंकर फीवर में था, ऑलमोस्ट मरने की कगार पे था।
मुझे किसी ने बोला यहाँ मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री में, XYZ मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पास्टर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, प्रेज गॉड। वो चला गया इसी विश्वास से कि नहीं, वहाँ मेरे बेटे को चंगाई मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो मिनिस्ट्री में जाता है, उस पास्टर के पास जाता है, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड है। वहाँ जाता है, वहाँ जाके खड़ा होता है और सोचिए, मैं मीटिंग से आ रहा हूँ और मैं उसके सामने ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। वो बोलता है कि मैं मीटिंग पे लेकर गया, उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करी और उन्होंने बोला जा तेरा बेटा चंगा हो गया, 24 घंटे में तू उसके जीवन में बदलाव देखेगा और ये चंगा होके भला होके खड़ा हो जाएगा। और वो बड़ी खुशी खुशी होता है, लेकिन वो पास्टर कहता है कि अब चंगा हो गया, जा तेरे पास जितना कुछ है जाके उस पेटी में डाल के चला जा। एक किसान व्यक्ति किसकी जमा पूंजी कितनी ही होगी, हम किसान की अगर बात कर रहे हैं, हम तो अमीरों को छोड़ ही दो, किसान की कितनी ही कमाई होगी साल भर की। उसने बोला सर मेरी जेब में जितना पैसा था मैंने जाके डाल दिया, क्योंकि मेरा बेटा चंगा हो गया और मुझे विश्वास हो गया था और मैंने प्रभु के आगे रख दिया। 2 दिन बाद उसका बेटा। माय गॉड। अब आप मुझे बताइए, मैं उस मीटिंग में जिस प्रभु का नाम लेकर आ रहा हूँ और एक ऐसे मिनिस्टर, वो जिसकी बात कर रहा था ना, वो मिनिस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे। बात यह है कि आप ये समझिए, एक किसान की कितनी ही कमाई होगी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, उसने बोला जितना मेरे पास था मैंने डाल दिया और मैं घर आ गया। मेरा बेटा अगले दिन ठीक भी हुआ, लेकिन उसके 24 घंटे के बाद मेरा बेटा। तो किसकी गलती थी पास्टर जी, क्या आप बता सकते हैं? ऐसा उसने मुझसे पूछा और ये सवाल आज तक मेरे दिमाग में गूंजता है कि ना तो उसके बेटे को चंगाई मिली और उसने अपनी सब कुछ उस कलीसिया, उस चर्च की पेटी में डाल दिया। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या चर्च लेने वाला है कि देने वाला है, और ऐसी कंडीशन में क्या आंसर करेंगे हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आतिश भाई, और बहुत अच्छे जो सवाल हैं जो आज हमारी कलीसियाओं के सामने हैं और लोगों के सामने हैं। और यीशु मसीह के नाम से ठगी करने के भी तरीके सीख लिए हैं। देखिए, आज प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई इसलिए किया, यायर की बेटी को इसलिए जलाया कि यायर की बेटी को जलाने के द्वारा कई लोग उस पर विश्वास करें। और जब यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जलाया, यहां तो आपने किसान भाई के विषय में बताया, क्या कमाएगा वो? कुछ नहीं कमाएगा, और उसका बेटा मर गया। तो अब यहाँ पे जब यीशु मसीह जब गए तो वो बेटा तो जिंदा था जो किसान का था, 2 दिन बाद मरा। पर यहाँ तो यायर की बेटी मरी हुई थी जिसको यीशु मसीह जिंदा करने जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर हैं, उन्होंने नहीं कहा कि भैया अगर मैं जिंदा करूंगा तो तुम मुझको कितना पैसा दोगे, कितनी संपत्ति दे दोगे, याहिर तुम मुझे क्या दोगे पहले तो ये बताओ, तब मैं चलता हूं। उसकी कोई डिमांड नहीं थी। देखिए, बाइबल कहती है तुम्हें सेत में दिया गया है, इट्स फ्री। और इसके लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है जो चंगे हैं। बाइबल कहती है 10 कोढ़ी थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से बात किया, और वो यीशु मसीह ने कहा याजकों को दिखा, वो जाते जाते चंगे हो गए। बाइबल कह रही है एक व्यक्ति था जो उसमें से धन्यवाद देने वापस आया। ये डिपेंड उनके ऊपर करता है जो चंगे हो गए हैं। कैंसर है, ट्यूमर है, कोई बीमारी है, उनको कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो गए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अब खुदा के पास में वो आए कि उनको क्या धन्यवाद ही देना है या कोई वस्तु के साथ में देना है, अपने खेत की कुछ उपज के द्वारा देना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब यार की बेटी को जिलाने जा रहे थे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो वहां पे कोई डिमांड नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे चलने लगे। और जब घर गए तो वो बेटी मरी हुई थी और वहां काफी तमाशे हो रहे थे, लोग रो रहे थे, प्रभु को भी जो है वो चिढ़ा रहे थे कि अरे इसको पता नहीं है, तो कह रहा सो रही, वो तो मर गई है। बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी। जब प्रभु यीशु ने एट लास्ट उसको जिंदा कर दिया, तालीता कूमी, उठ जा, वो उठ गई और कहा कि इससे कुछ खाने को दो और किसी से भी कुछ मत कहना। वहां अपना भी प्रभु ने अपने नाम को ऊंचा नहीं किया, अपने नेम फेम को नहीं किया कि लोगों के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाया कि मैंने जीवित कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां से निकल गया प्रभु उनको बोल के, और ना कोई उनसे डिमांड किया। पर आज लोगों ने इसको अगर देखा जाए तो पेशा बना लिया। जो आपने शुरू में एक शब्द कहा था कि भक्ति को कमाई का जरिया बना लिया।
और इस चक्कर के अंदर में जो हम सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, ऐसे कई मैन ऑफ गॉड, ऐसे कई वुमेन ऑफ गॉड जो सेवा कर रहे हैं, जो आज जेल खाने में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं और उनको चारों तरफ से दबाव है, तो उनकी सेविकाइयां जो है वो इन तमाम जो ढोंगी लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, मसीह यीशु के नाम को खराब कर रहे हैं कि जब अगर उस जगह हम जाते हैं, अगर वो किसान मेरे सामने आता और मैं यीशु का नाम लेता तो वो मेरे ऊपर भी पथराव करता कि तू भी वही व्यक्ति होगा, तू भी वही यीशु मसीह के नाम से आया जो वो व्यक्ति कर रहा था, मुझसे पैसे ले लिया और मेरा बेटा मर गया। तो आज मसीहत, मसीह यीशु का नाम और हम तमाम लोगों के उन काम को करने के जरिए वसीले को बंद करने वाले और कोई नहीं, हमारे लोग हैं। और वो नए लोग हैं सर, जो मैंने आपको पहले कहा, जिनके पास में विजन्स नहीं है, जिनके पास में दर्शन नहीं है, जिनके पास में परमेश्वर का बोझ नहीं है, परमेश्वर की कॉलिंग नहीं है, बुलाट नहीं है, उन्होंने बैंड खोल लिया, उन्होंने अपने आप को वर्शिपर घोषित कर लिया, वो प्रचारक हो गए। कोरोना काल आया, कुछ नहीं था तो यूट्यूब पे बैठ के अपना चैनल चालू कर दिया, लोग फॉलोवर्स आने लगे और सारे रॉन्ग टीचिंग्स के अंदर लोग जाने लगे और उनके चैनल बड़े हो गए। आज उनके ही चर्च हैं सर, और उनको ही जो है फ्लाइट से दावत दी जा रही, बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे हैं। तो आप बताइए कि ये भेड़ें तो ऐसी गुमराह थी, इनको तो और अच्छा लगा तो चलती चली जा रही। अब उनको राइट वे में लाना कितना मुश्किल है। तो चर्च जो आपने सवाल किया, देने वाला है कि लेने वाला है? चर्च तो देखिए, जो परमेश्वर की कलीसिया, बाइबल कहती है दुआ का घर कहलाएगा। जब तुम दुआ करोगे तो वो तुमको देगा, तुमको हर एक चीज देगा। पर अब वहीं पे ये डाकुओं की खो बन गई कि अब इसको लेने वाला एक अड्डा बना दिया गया कि हम चंगाई करेंगे तो इतना 1000 रुपए, हाथ रखेंगे तो हाथ रखेंगे का इतना। प्रोफेसी भी होने लगी आजकल, प्रोफेसी करो कि मैं अगर प्रॉफिट, एक व्यक्ति आ रहा है तो आप इतना देंगे तो उसके द्वारा, या आप उसको सोने की चेन देंगे तो इसके द्वारा। ये सब ढकोसले और ढोंग है, इससे लोगों को दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं कई बार प्रचार में कि अब तुम्हारे लिए ऐसे प्रॉफिट परमेश्वर हमको खड़ा करता था, जैसे यशायाह को खड़ा किया था कि हिजकिय्याह राजा तू मर जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगी कि आप अपना पैसा भी छीन के भाग जाएंगे तो मेरे मरने के लिए प्रोफेसी कर रहा है। क्योंकि उस वक्त नतान जो नबी था, दाऊद के पास में आके एक राजा को बिल्कुल ठेठ हिंदी में समझा रहा था। आज ऐसे प्रॉफिट होना है, तू लंदन जाएगा, पेरिस जाएगा, ये बात छोड़ के इस बात को बताना कि परमेश्वर तेरे विषय में ये कहता है, तब वो व्यक्ति क्लियर होगा। देख तू ये गलत कर रहा है, तेरी मिनिस्ट्री यहां जो जा रही है वो ठीक नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज बाइबल कहती है अंत के समय में, सुनने वाले लोग प्लीज ध्यान से, कान की खुजली को मिटाने वाले प्रचारकों को जो है उनको चाहिए, उनको जो परमेश्वर के वचन को देगा, जो कड़वा बोलेगा, वो प्रचारक नहीं चाहिए सर। बैन आपको नहीं चाहिए। आदेश लेकिन भाई सर कौन बात ये सुनेगा आती ये? है कि हाँ? लेकिन सर बात ये भी आती है कि जब आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कड़वे प्रचारक जो होते हैं, जो आपको खरा बोलेंगे वो कड़वे लगेंगे, बिल्कुल हाँ? सही बात है, ठीक है। लेकिन सर जब हम बात करते हैं कि खरा प्रचारक जो सही बोले, आपको सही शिक्षा दे, सही चीज़ों से वचन से चिताए, समझाए, अगर वो आपके लिए कड़वा है, विलन है, लेकिन जो आपको बहका के भीड़ में, भीड़ की जगह भीड़ बना के आपको नरक की आग में लेके जा रहा है, आप उस व्यक्ति, वो व्यक्ति खड़े होते हैं, वो इस चीज़ को ऐसे टैगलाइन करके वाइट वॉश मार देते हैं कि ये तो मेरे हेटर्स हैं, ये मुझे हेट करते हैं, मेरे हेटर्स को हेट करने दो, क्योंकि वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के राज्य की सेवा करोगे तो तुम्हें सताव अपनों से ही होगा। तो ये टैगलाइन को यूज़ करके अपने आप को सेफ साइड कर लेते हैं, बजाय ये समझने के कि आपको जो चिताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सही है। अगर आप देखें, दाऊद ने जब पाप करा था तो वचन बताता है दाऊद को नहीं पता था कि वो गलत कर बैठा, जब तक नातान नबी ने आकर उसको परमेश्वर ने बोला, चिताया नहीं। तो कई बार राइट। परमेश्वर ऐसे नातान नबी आपकी ज़िंदगियों में भेजता है जो आपको चिताए, समझाए। लेकिन हम क्या डिफेंड करते हैं जब हम अंधे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार हम करेक्शन नहीं लेंगे, हम उसको ऑफेंड फील करके हम ये जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि जैसे आपने करेक्ट करा कि भाई हम तो कड़वा, अगर आपको हम कड़वे लग रहे हैं तो हम आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो मुंह में आपको मीठा लग रहा है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है एक्चुअली में। लेकिन वो जो आपको मीठा लग रहा है वो अपने आप को इस तरह से डिफेंड करता है और अपने लोगों को इस तरह से डिफेंड करता है कि ये मेरे हेटर्स हैं, मुझे हेट करते हैं, इसलिए मेरे अगेंस्ट में। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि Yes, किस right. तरह से अपने आप को डिफेंस करा जाता है और लोगों को दिखाकर ये गुमराह करा जाता है कि देखो बिकॉज दे हेट मी एंड इट्स फाइन, वो मेरे हेटर है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वो मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। नो, हर बार देखिए, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 50 लोग गलत नहीं हो सकते। राइट। तो अगर एक व्यक्ति गलत बोल रहा है तो ठीक है, 2 व्यक्ति गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आप, परमेश्वर ने भी कहा ना, 2 से 3 में तो गवाही कंफर्म हो जाती सर। यस। जब 50 लोग आपको गलत बोल रहे हैं तो आपको एक बार अपने आप के अंदर भी जांचना पड़ेगा कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि मैं रास्ता भटक चुका हूं। तो आपने ये जो चीज़ बोली कि भैया कड़वे लगते हैं, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? क्योंकि लोग तो आज अंधभक्त होके उसी व्यक्ति को फॉलो करेंगे जो उनको पसंद है। आप कैसे कन्विंस करेंगे? लोगों को सुनना ही नहीं है, उन्हें वो ही सुनना है जो उन्हें सुनना है। उनको Right. अगर मुझे प्रॉफिटिक वर्ड 2028 2026 ही सुनना है तो उन्हें सुनना है। अगर उनको ये सुनना है कि जब तक आप मेरे लिए ब्लेसिंग नहीं बोलोगे, हम आपको नहीं विश्वास करते, हम नहीं मानते आप क्या कह रहे हो, जब तक आप हाथ रख के अनॉइंटिंग नहीं दोगे तब तक हम तो आपको मानेंगे ही नहीं कुछ। और हाँ, ना हमें आपकी टीचिंग फॉलो करनी, ना हमें सत्य जानने से इंटरेस्टेड है। हमें तो वही सुनना है जो हमें दिखाया जाए, जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो जब लोगों को वही सुनना है जो उन्हें सुनना है, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? राइट। तो ये कॉन्वर्सेशन जब हो रहा था तो मेरा दिल उदास था कि आप कितना ही कर लीजिए सर, अगर लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है ना कि मैं तो भाई इसी के पीछे जाऊंगा, तो आप सर भी मार लेंगे दीवार में तो वो उसी के पीछे जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करें? हम कैसे बताएं कि भैया आप चेक करो, वचन से चेक करो, आप समझो जो हम समझा रहे हैं। कैसे हम समझेंगे और कैसे हम समझाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। और अभी आपने जो पहले भी बोला और उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि चर्च जो है वो लेने के प्लेस है या देने की प्लेस है। यीशु मसीह ने अपने आप को दिया है, ना कि लोगों से कुछ लिया है। क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के कपड़े भी उतार लिए गए थे, है ना? तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूं, हमारा छूट गया था कि दर्शक को न लगे कि वो उस सवाल पे। तो यीशु ने दिया, तो चर्च वो जगह जहां से लोगों को जीवन, उद्धार, छुटकारा, साल्वेशन, शांति, मुक्ति, दया, करुणा सब मिलती है। आप क्या देंगे प्रभु यीशु मसीह को? अपना जीवन ही दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अभी आपने बोला कि अभी ऐसे लोगों को, जिनको सही बात है, जिनको यही सुनना है कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला, मैं क्या करूंगा, अरे ये पास्टर तो ऐसा प्रीच ही नहीं करता है, तो बोल ही नहीं रहा, है तो एक प्रोफेसी नहीं किया भाई। तो उनको आज चर्च में प्रभु यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। उनको पास्टर से, अच्छा प्रोफेसी करने वाला पास्टर है तो वो फादर भी बन जाएगा, उनका आत्मिक पिता भी बन जाएगा, उसके पैर भी धोएंगे, सब करेंगे। परंतु एक व्यक्ति जो करेला बोल रहा है, एकदम नीम खिला रहा है, वो उनको नहीं चलने का। ना लड़की सुनेगी, ना लड़का सुनेगा, ना कोई सुनेगा। और शैतान ये कहेगा कि मैंने उनके कान को बंद किया, जैसा आपको लगा कि प्रभु मैं बंद कर देता हूं मिनिस्ट्री। कई बार सर हमको भी ऐसा ही लगता है, जब आप कह रहे थे तो हमको भी लगता है कि कई बार वाइफ से बात होती है, टीम से बात होती है, ऐसा लगता है कि हम जहां थे वहीं चलें, बस प्रभु पे बिलीव करें और जैसा लोगों को लगता है वैसी करें। पर पवित्र आत्मा मुझको एक बात अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं कि यही बात, यही थॉट्स जो है वो नीनवे जाने के लिए किसके मन के अंदर आए थे? किसके मन के अंदर? योना नबी भी था, नबूवत करने वाला व्यक्ति था। बोला खुदा तू मुझे कहां भेज रहा? हट्टीले लोग हैं, नहीं सुनते नहीं प्रभु, मुझे नहीं भेजना प्रभु। प्रभु बोला एक बार मेरी ओर से जा, मैं बोल रहा हूं। तो कई बार हमको लग रहा है आदर्श भाई कि हम करेला खिला रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर से रूएल कुदूस बोल रहा है, परमेश्वर के वचन बोल रहा है, और हमने बीज बो के आए हैं। बाइबल कहती एक ना एक दिन तो सुबेरे या शाम वो फलवंत होगा। जैसे परमेश्वर बारिश भेजता है, जब तक वो आसमान से जमीन पे आके फल ना लाए तब तक वापस नहीं जाती। तो यूना नबी को भी मालूम था कि यार ये बहुत हटीले लोग हैं, खुदा मैं नहीं जाऊंगा। तरतिश को भाग गए वो, परंतु परमेश्वर को मालूम था जब तू जाएगा तो ये टाट तोड़ेंगे। वो भी उसी टाइप के लोग थे ना, और उसी टाइप की हरकत कर रहे थे। पर परमेश्वर को मालूम था 1,20,000 लोगों की गिनती है, एक भी नहीं बचेगा।
सबके सबको मैं बचा लूंगा और जानवर को बचा लूंगा। तो कई बार हमको शैतान इन बातों को लेके आता, उन चेहरों को लेके आता है कि ये नहीं बदल रहे, हमको उन्हीं लोगों को दिखाता है कि ये नहीं बदल रहे, पर बदलने वालों को दिखाते ही नहीं कितने लोग बदल गए। बदलने वालों को दिखाती नहीं कि बदलाव की कितनी गिनती है। मैं कहता हूं सर, अगर मैं एक आत्मा बचा लेता हूं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो खुदा, मैं अगर एक बचा लेता हूं खुदा, तो अगर जब मैं एक बचाता हूं तो दूसरे का कॉन्फिडेंस होता है और यही मुझको पीछे नहीं जाने देती। और मैं रोज गीत गाता हूं, आप सबको भी आता होगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, टू follow नो Jesus. टर्निंग बैक। कई बार लगता है कि हमने अपने बिजनेस को या अपनी नौकरी को या तमाम अपनी चीजों को छोड़ के क्यों आ गए। बाइबल कहती है तेरा बुलाने वाला सच्चा है। और हम उनको ना देखें, हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, सलीब को देखें। लोग बदल रहे, आज नहीं बदलेगा, 1 महीने बाद बदलेगा, 2 महीने बाद बदलेगा। शैतान बस हमारे नजरियों को जो है वो गलत कर देता है कि ये बंदी, ये बंदा, ये परिवार देखो जैसा वो ड्रग्स कर रहा था, शराब पी रहा था, गाली दे रहा था, लड़की घुमा रहा था, वो सब वही कर रहा है। नॉट टू वरी, हमें बिल्कुल वरीड नहीं होना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अपने माता पिता भाई बहन से मुझसे अधिक प्रेम करता हो मेरे योग नहीं है। हम यीशु मसीह से प्रेम करें, अब उनके लिए प्रार्थना करें, उनको बदलने की जिम्मेदारी प्रभु की है। हमें प्रभु ने एक जिम्मेदारी है वर्ड की, हमें प्रभु ने दिया उनको सीधे मार्ग की, हमको उसको बताने का काम है कि हम अपने काम को उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक पास्टर्स को करना है। उनके ड्रेसिंग सेंस के विषय में, उनके जीवन के विषय में मैं खुल के आदर्श भाई बात करता हूं। मैं कहता हूं आपको मुझे होटल देना तो 2 ट्रेन की टिकट, प्लेन की टिकट देना, 2 नहीं देना, कोई टेंशन नहीं। पर बाइबल कहती अब सर को बेमूल समझो, आपने बुला के फंस गए। मैं तो खुदा की ओर से आया हूं, वो ही बोलूंगा जो खुदा ने बोला। अब आपको ये मीठा लगे तो लो, कड़वा लगे तो लो, मुझको खाने पे बुलाओ तो लो, आप मुझे पसंद करो ना करो, मैं आपकी पसंद और नापसंद के लिए नहीं, मैं खुदा की पसंद के लिए आया हूं और मैं खुदा की पसंद के लिए सेवा कर रहा हूं। तो अब जब हम लोग ऐसे समय पे हैं भाई कि जब हमको दिखता, आपको भी दिखता है कि लोग परमेश्वर के वचन को नहीं परंतु प्रोफेटिकल मूवमेंट्स को, इस सब चीजों को, तो ये भी एक, मतलब मेरी बात को अदरवाइज नहीं ले जाइए, ये भी एक बहुत बड़ा शैतान का, झूठे नबियों का भी एक बहुत बड़ा दल है जो दुष्ट की ओर से काम कर रहा है। जैसे कि पुराने एतनामे के अंदर आप देखिए, एक बुजुर्ग नबी था, खुदा ने कहा कि किसी को सलाम दुआ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो मैंने भेजा वही करना, किसी घर का पानी भी नहीं पीना। वो बंदे ने ऐसी किया। एक झूठा नबी उसके पास आके कहता है कि खुदा कहता मेरे यहां आ, खाना खा ले और मेरी दावत में आ जा, और तू बड़ा थक गया होगा। उसने काम कर गया। बाइबल कहती है खुदा ने कहा मैंने तुझे मना किया था, एक शेर आया और शेर ने उस नबी को खा गया। आज लीपा पोती बहुत है सर, सही बात है। आज लीपा और पोती बहुत है। ये बात बिल्कुल सही है। और अपन कॉन्वर्सेशन को 1 घंटे के लिए सोचे थे, पर इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स, तो मज़ा आ गया कॉन्वर्सेशन। और ऐसा लग रहा है बातों बातों में बहुत सारी बातें तो अभी हम कर ही नहीं पा रहे हैं, बट लेट्स जस्ट से 10 मिनट हम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। और मुझे जी मन तो नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि और एक्सटेंड करा जाए, बट आई नो वहाँ पे भी रात हो गई है और यहाँ पे भी टाइम कम है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर 10 मिनट्स। और मैं 10 मिनट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चाहता हूँ कि 10 मिनट में आप बहुत अच्छी तरह से इसको शेयर करें। और मैं जानता हूँ क्योंकि एक बड़ा एक्सपीरियंस आपने मसीह में आने में करा है, जिस तरह की आपकी गवाही है पावरफुल। मैं चाहता हूँ कि ये समय है, ये 10 मिनट जो है, मैं चाहता हूँ कि आपकी गवाही मैं चाहता हूँ लोग सुने, क्योंकि इस गवाही में ये गवाहियाँ जो होती ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, किस तरह से आप उस प्रॉब्लम में थे, उस शिकंजे में थे, और कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। ये समय आपकी गवाही के लिए। हाँ ब्रदर, थैंक यू वेरी मच कि हमारा एक अच्छा कन्वर्सेशन पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक हुआ। और आपने कहा वाकई कि 1 घंटे से ऊपर हमने बातें किया बहुत से टॉपिक में। और मैं फिर सारे दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूं और भाई आदेश आपका भी धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कि आपने इस पॉडकास्ट को चालू किया। और मैं भी ब्लेस्ड हुआ और काफ़ी मैंने सुना, तभी फिर मैंने आपसे बात किया। और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड कि आपने बातें किया, हमने बातें किया, और आज हम खुदा की बड़ाई बैठ के कर रहे हैं। प्रभु आपकी सेविकाई को और परिवार को बहुत, मैन ऑफ गॉड, बहुत आशीष करे और आपकी पूरी
टीम को बहुत आशीष करे कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम उन दासों को प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे लोग एक सही गवाही को और सही कन्वर्सेशंस को हैं जो वो सुनने पाए। थैंक यू फैम, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ 10 मिनट में गवाही शुभ के महिमा बाद। सर। तो इसलिए मैं आप शुभ पूरी महिमा सर। टीम आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपको परमेश्वर बहुत आज से आशीष करे और इस पॉडकास्ट को भी बहुत आशीष करे। तो मेरी गवाही इस प्रकार से अदरवाइज कि मैं मेरी जो मम्मी थी वो क्रिश्चियन थी और मेरे डैडी जो थे वो इस्लामियस में थे। मोहम्मद इब्राहिम साहब उनका नाम था और एक बहुत अच्छे व्यक्ति और बहुत ही अच्छे डैडी थे कि हमारे लिए उन्होंने सब कुछ बहुत आज से किया। और मेरी मम्मी जो थी वो क्रिश्चियन थी और इनकी लव मैरिज हुई। और मेरे एक सबसे बड़ी सिस्टर है, उनका नाम एकता अगस्तीन है। फिर एक ब्रदर हुए अमित इब्राहिम, अभी भी है वो। सिस्टर है श्वेता इब्राहिम, फिर मैं हुआ। हम 4 जो है हम अपने माता पिता के बच्चे हुए। और इस्लाम को लेके और मसीहत को लेके अगर हम लोग देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अगर हम लोग देखते हैं तो वहीं से सब कुछ चालू हुआ है कि हाजरा के पास वो गए तो वहाँ से इस्माइल आ गया और यहाँ से एक नई जनरेशन चालू हो गई। और प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया था वहाँ से हम देखते हैं कि एजाक जो है वहाँ आ गए, प्रतिज्ञा की संतान हुई। बाप तो एक ही थे पर माँ जो है वो 2 हो गई और माँ से 2 बच्चे हो गए, एक प्रतिज्ञा का और एक यहाँ पे इस्लाम हो गया। तो हम बढ़ रहे थे, देखे तो दोनों ये वही फॉलो कर रहे हैं, ये वही चीज़ें जो साथ में पैरेलल में कंटिन्यूशन में चल रही थी। आगे आके बहुत सी बात हुई पर मैं अपनी गवाही पे आता हूँ कि हम जो थे वो इस्लाम के अंदर भी बहुत थे। फातियाओं के अंदर, लंगर के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो है मुहर्रम होते थे उसमें लंगर्स होते थे, उसमें बहुत सी बिरयानी जर्दे फातिया के लिए जो बनाए जाते थे और फातिया की जाती थी, उसमें गरीबों को बांटा जाता था, कई यतीमों को खिलाया जाता था, कपड़े बांटे जाते थे। और हम साथ साथ चर्च भी जाते थे, परंतु हमारा जो ज़्यादा रुझान था वो यहाँ था क्योंकि हम पापा के तरफ में ज़्यादा थे और इस सब चीज़ों को में ज़्यादा हम फॉलो करते थे। और उसके साथ साथ मेरा जो लाइफ था, मैं काफ़ी जो है ड्रिंक करने वाला व्यक्ति का एक अल्कोहलिक पर्सन था। मैं काफ़ी अल्कोहल के टच में था, काफ़ी चेन स्मोकिंग मेरे सिगरेट की थी, काफ़ी ऐसे तम्बाकू के गुटखों के साथ भी मेरा रिलेशन था और एक वर्ल्डली लाइफ को मैं जो है जी रहा था इस संसार के अंदर। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं एक धार्मिकता के जीवन को जी रहा था पर मैं आत्मिक जीवन को नहीं जानता था कि एक आत्मिक जीवन भी होता और धार्मिकता के जीवन के लिए मैं सब कुछ करता था। मैं भी नंगे पैर चलता था और फास्टिंग होती थी तो उसमें दाढ़ी बढ़ा लेता था। बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने फॉलो किया और मैं प्रभु के विषय में नहीं जानता था। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो ऐसे मित्र थे, बड़े अजीज मेरे मित्र थे कि कई उन्होंने विचक्राफ्ट मेरे ऊपर में किया। और जो हमारे जब हम साथ में बैठते थे और हमारी जो पार्टीज़ होती थी, कॉकटेल पार्टीज़ होती थी, उसमें कई चीज़ कई बार मिला दिया ग्लास में जो हमें मालूम नहीं चला और मुझे जो है इस तरीके से शैतान ने ट्रैप करना चालू किया। और कई लोगों के कर्ज़ के कारण, मुंह से बोलने वाले कर्ज़ के कारण भी उन्होंने मुझे जो है कर्ज़ किया। वो हमारे लाइफ में पूरे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं समझ में आता कि वो पूरे हैं, पर कर्ज़ करते थे। और लोगों ने मुझे विचक्राफ्ट में और ऐसे डीमंस जो हैं उनके तंत्र मंत्र से मुझे बांधा और वो किया। क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से भी था, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में थी, तो उसको लेके भी मेरे ऊपर में काफ़ी विचक्राफ्ट किया गया। और वो विचक्राफ्ट जो था मेरे ऊपर ऐसे था कि वो धीरे से काम कर रहा था, ऐसे एकदम से काम नहीं किया। और एक बार हम क्रिकेट खेल के आए, क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक था मुझे, और जब क्रिकेट खेल के हम आए तो मुझे एकदम से ठंड लगी और मैं काफ़ी बीमार सा ऐसा अपने महसूस कर रहा हूँ गर्मी में। ये अभी अप्रैल के महीने जो अभी चल रहा है जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी महीने में ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुम्हें ठंड लग रही है, क्या बात है इतने गर्मी में? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर मेरे डैडी ने मुझे एक मज़ार लेके गया और मज़ार में एक दिया जल रहा था और वहाँ एक जो बाबा थे वहाँ, तो उन्होंने कहा इस दिए के सामने देखो। तो जब मैं दिए के सामने देखा तो मैं पूरा, मेरा बॉडी जो है कब मरोड़ने लगा, इतना मुझे मालूम था। उस मरोड़ के बाद में मुझे कोई होश नहीं था कि मेरे को क्या हुआ। तो वो जितने भी डीमंस थे, जो भी विचक्राफ्ट था, जो भी मेरे ऊपर था, वो सब जो है ऊपर जो है वो मेरी बॉडी के अंग के ऊपर में जो है वो आके अपने अपने जो भी बात वो है करने लगे। और काफ़ी देर तक मैं उसी अवस्था में था, मुझे नहीं मालूम। जब मैं फिर ठीक हुआ तो मेरे डैडी रो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। तो वो बड़े रो रहे थे कि मतलब उनको बताया था ऐसे विचक्राफ्ट है, ऐसे डीमंस हैं, ऐसे स्पिरिट है कि ये आपके बेटे को जब तक दुनिया में रहेगा कभी नहीं छोड़ सकते और कोई भी इससे छुटकारा नहीं दे सकता। आप कोई कुछ क्यों ना कर लें,
आप एड़ी चोटी का जोड़ क्यों ना लगा लें इब्राहिम भाई। मेरे डैडी का नाम मोहम्मद इब्राहिम था, तो लोग इब्राहिम भाई कहते थे कि इब्राहिम भाई कुछ भी कर ले, ये नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा भयानक और पक्का किया गया हुआ। तो आप विश्वास करेंगे, वहां मैं बैठा अपने पापा को बोला कि अरे आप रो क्यों रहे हो। मैंने बेनी हिन की एक मीटिंग को टीवी पे देखा है। गॉड चैनल चलता रहा उस पर, 2006 की बात कर रहा हूं मैं। गॉड टीवी। गॉड चैनल चलता था और गॉड टीवी के ऊपर में बेनी हिन्स के बहुत से प्रोग्राम आते थे। तो मैं विश्वास भी नहीं हूं मसीह पे, विश्वास भी नहीं हूं पूरा, परंतु वो एक जो बेनी हिन के क्रूसेड्स को मैंने देखा था कि लोग गवाही दे रहे थे, चंगे हो रहे हैं, डीमंस से चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रही है, कैंसर ट्यूमर जा रही है। तो मुझे वो ही क्लिक हुआ और मैंने कहा अरे आप रो नहीं, अपन दुआ कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा एक बेनी हिन चैनल देखा और वो ऐसे ऐसे काम जो यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो सब ठीक हो जाता। और मेरे डैडी को कह रहे थे कोई भी ताकत लगा लो ठीक नहीं होंगे। तो मेरे डैडी भी अब बच्चे की बात सुन के बोले हाँ बेटा, क्योंकि उनका बिलीफ तो वही था, है ना, कि हो ही गई नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे बोल दिया है कि इस मजार के अंदर बोला ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं आप चलो मैं ठीक हो जाऊंगा। पर पापा को उन्होंने जो भी बोला, और पापा ने जो मेरी हालत देखी थी कि मैं कैसे से कैसा हो गया था, तो एक बाप अपने बेटे को नहीं देख पाता था। तो रोज कोई ना कोई हम मज़ारों में होते थे और कहीं ना कहीं जाते थे, और भी जगह जाते थे कि हमें कहीं ना कहीं से शिफा मिल जाए। पापा ने हार नहीं मानी, 2 महीने तक मुझे वो लेके घूमते रहे कि कहीं ना कहीं शिफा मिले। और मेरी तबीयत जो है बिगड़ती जाती थी, और मैं एक ही बात कहता था कि पापा एक बार अपन अगर चर्च जाएं, प्रार्थना करा लें किसी पादरी से तो ठीक हो जाएंगे। पर उन्होंने बोला बेटा कि कहाँ, कौन ऐसा पादरी है बता, कौन ऐसा पादरी जो खुदा के साथ में इतनी इबादत में रहता है। मतलब मेरे डैडी का भी ईमान था कि जो पास्टर्स है वो ठीक चाल से नहीं चलते, इनके पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे पास्टर्स हमारे नजर में नहीं थे जो अनॉइंटेड थे, जो ऐसे डील करते थे दुष्ट आत्माओं को निकालने में परमेश्वर की ओर से। तो काफी समय तक ये चलता रहा। मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो ये स्पिरिट्स हमें बहुत परेशान करती थी, हाथ पैर मरोड़ देती थी, चीखना चिल्लाना, सर को मारना, जमीन पे सर मारना, और बहुत ही अजीब आवाज निकालना, कभी कुत्ते की कभी कोई दूसरे जानवर की, अलग अलग से। तो हम समझ ही तो नहीं पाते थे कि ये मतलब आप जब ऐसी कंडीशन में, तो आप उस चीज़ को महसूस करते थे, मतलब क्या आपका क्या उस आप सेंस में होते हाँ, थे या ये आपको मुझे कुछ नहीं पता पूरा, था? मैं नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम तो मैं सेंस पे नहीं था जब मैं आपको बताया कि वो मैंने दिया देखा, फिर हाँ थोड़ी देर बाद किया। बाकी जो ये मुझे अटैक होते थे मुझे सामने ही होते थे, मेरी बॉडी पे होते थे, मेरे हाथ ऐसे फटने लगते थे, चौड़े होने लगते थे, शोल्डर ऐसे मेरे जो है एकदम एकदम ऐसे हो जाते थे, कोई जिम वाला हो ऐसा, बॉडी एकदम ऐसा स्टिफ होके ऐसा मेरा हो जाता था कि पूरा अजीब, उसको मैं महसूस कर पाता था। मैंने देखा उस दर्द को, मैंने सहा है कि वो जो भी शक्तियां जिन की, जिन्नात की, ये सारी जो डीमंस होते थे पकड़ लेते थे, तो उसको मैंने महसूस किया, उसको मैंने परेशान हुआ उसको लेके मैं। और बहुत और ही कितने साल अजीब चला होता ये? था वो। कम से कम मैं आपको बताऊं, इसमें मैं 6-7 साल मैंने इसमें जूझा है, जिसमें मुझे कहीं भी रिलीफ और कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। जिसके 7 लिए साल। हमने डांड बेंड दंड, हमारे जबलपुर की भाषा, हमारे एमपी की भाषा कहते डांड बांड दंड साम भेंट, सामदान दंड भेद। सब कुछ कर लिया है, वो नहीं निकल रहा। और परेशानी का सर लेवल नहीं था, मैं आपको बता नहीं सकता कि लेवल नहीं था। बहुत सा पैसा हमने खर्च किया कि यहाँ पे ऐसा करो, वो उतारता है, ये था, बहुत कुछ किया, होता होगा तो दुनिया में। तो ये अटैक आपको कब होते थे फ्रीक्वेंटली? जब आप वचन सुनते थे, या आप नॉर्मल घर में रहते थे, या रात में, कब होते थे? देखिए ब्रदर, मैं तो वचन से दूर ही था उस वक्त, और वचन और प्रार्थना की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि हम हमारे नहीं, जैसे आप छुटकारे को बता तो रहे हम, थे कि आप बेनी हिन को देखते थे, उस समय ये चीज़ ज़्यादा हाँ एक्टिव बेनी, होती थी हाँ या? बेनी हिन को मैंने पहले देखा था जब मुझे ये अटैक्स नहीं हुए थे। तब अच्छा। मैंने बेनी हिन के विषय में पापा से ये बात किया था कि नहीं ऐसे होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर में, मसीहत के अंदर में। मैंने देखा एक पादरी साहब को, और वो ऐसे ऐसे हीलिंग करते हैं। तो कई बार, हाँ कई बार, जैसे कि अब मैं ऐसा सोचता था कि यार ये लगा लूं, तो तब मुझे वो अटैक होने लगते थे जब वो स्क्रीन के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो विचक्राफ्ट होता था, वो स्पिरिट होता था, वो मतलब परेशान होने लगता था, बेचैन होने लगता था कि अब इसको बंद कर दे, मतलब इसको नहीं देखना, क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ हमें छूता था। तो वो वहां पे मैं देखता रहा, तो हमें बंद कर दी जाती थी, हम उसको बंद कर देते थे, क्योंकि हमको लगता था नहीं देखना है।
इसको ऐसा नहीं करना। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ और कई बार हम उस टीवी को चालू करके सोचते भी थे कि छुटकारा आएगा, पर इतने विश्वास में नहीं थे ना ब्रदर कि टीवी के अंदर से अपने फेथ को रिसीव कर ले, टीवी के राइट। अंदर से अपनी हीलिंग को रिसीव कर ले, उतने विश्वास में नहीं थे। सिर्फ ऐसा लगता था कि हाँ यार कोई चमत्कार कर रहा है और ऐसे वो गिर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, सब ठीक है। तो हम बहुत परेशान हो गए और साल 2006 के अंदर 20 अप्रैल, अभी 20 अप्रैल आएगा, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरा नया जन्म हुआ, बॉर्न अगेन हुआ मैं मसीह में, तो बता रहा हूँ। तो मैं बैठा हुआ था और हमने जांड वांड दंड वेट जो मैंने आपको कहा अभी, वो सब कर लिया था। शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अपने बंद कमरे में गया और मुझे लग रहा था कि 2006 20 अप्रैल में मुझको ये सारी दुष्ट आत्माएं और ये सारी डीमंस मार देंगे। और उस दिन मैं बहुत परेशान अपने शरीर को लेके, अंदर आत्मा से बेचैन और परेशान, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण जो है आज ये ले जाएंगे। और मैं अपने कमरे में आया और मैं रोते हुए, क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया था, मैंने रोते हुए क्या क्या अपने मन में कहा, क्या कोई है जो मुझको बचा सकता है? तो ये सडनली मुझे एक आवाज आती है बड़ी प्यारी सी कि क्या तू बचना चाहता है? तो मैं एकदम शॉक्ड हुआ कि ये आवाज किसकी है? मेरे कमरे में कोई नहीं और मैंने अपने मन में बोला है, मैंने मुंह से नहीं बोला है और ये आवाज मुझे आ रही है। फिर सेकंड टाइम मैंने बोला कि क्या कोई है जो मुझको बचा सकता है? फिर एक आवाज आती है कि क्या तू बचना चाहता है? फिर मैं गया अपने गैलरी में, घूमा, देखा या वहां कोई नहीं है। फिर थर्ड टाइम मैंने हाफ एन आवर्स वेट किया। हाफ एन आवर्स वेट करने के बाद फिर मैंने अपने मन में कहा क्या कोई है जो मुझको बचा सकता है? फिर एक मधुर मीठी सी आवाज आती, क्या बेटा तू बचना चाहता? और मेरे मुंह के जो संबोधित थे वो ये थे, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं बचना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को इतना नहीं जानता था, मैंने इतना प्रेज नहीं किया, मैंने वर्शिप नहीं किया, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में इतना अटैचमेंट में नहीं था। परंतु जिसको मैंने नकारा, जिसको बार बार मैंने जो है, मम्मी मेरी क्रिश्चियन थी, चर्च जा, ये कर वो कर, पर उसी यीशु मसीह ने मुझको बचा लिया जिसको मैंने कभी प्रेज नहीं किया, जिसको मैंने, क्योंकि वो कहता मैं पापियों को बचाने और खोए हुओं को ढूंढने आता, जिसमें मैं एक राज इब्राहिम था जो पापी था, जिसको प्रभु को नहीं जानता रहा, मैं प्रभु को नहीं पूछता रहा। घर में जो हमारे प्रभु की वर्शिप होती थी तो मैं उसको रोक देता था। भाई जो उस वक्त कैसेट चलते थे लगाता था, आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो मैं उसको निकाल के रील फेंक देता था, ये गाने मुझे नहीं सुनना है। जब आप पोजेस्ट होंगे तो आप गाने नहीं सुनेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, आप उन चीजों से भागेंगे, चर्च नहीं जाएंगे। सूनी जगह, विनानी जगह अच्छी लगी क्योंकि वो स्पिरिट्स को आपको दूर करेगी, क्योंकि मालूम आप वहां जाएंगे तो आप उसको निकलना पड़ेगा आपके अंदर से। तब मैंने जब थर्ड टाइम प्रभु से बोला कि हाँ प्रभु बचना चाहता हूँ, उतने भी प्रभु ने अपनी उपस्थिति दिया, सामर्थ दिया। कमरे के अंदर में वो सारे डीमन जितने भी स्पिरिट्स थे, मैं जमीन से 2-3 फीट ऊपर हो गया, एयर में हो गया। वो सारी स्पिरिट्स नाम ले लेके किसने किया, उसने किया, ये बोल बोल के मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और वो सारी स्पिरिट जो मुझे वो याद आ रही थी, जब डिलीवरेंस हो रहा था मुझे सब कुछ मालूम था सर, मैं बेहोश नहीं था। जब डिलीवरेंस हो रहा था मैं हाथों को, जो शोल्डर मेरे ब्रॉड हो जाते थे, उनको मैं ठीक होते देख रहा था, उन स्पिरिट्स को निकलते हुए देख रहा था, कहीं धुएं के रूप में, कहीं ऐसे। और वो डिलीवरेंस मेरे डैडी भी देख रहे थे, कमरे में आ गए थे, जिनको किसी व्यक्ति ने कहा था कि कुछ भी कर लो ये ठीक नहीं होंगी। और वो खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ से हो रहा था। मेरी मम्मी थे, मेरे परिवार के लोग थे, मेरे पड़ोसी थे, क्योंकि वो स्पिरिट इतना जोर जोर से चिल्ला के जा रही थी कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, गूंज गया था कि ऐसी आवाज कभी सुनी नहीं, इतनी भयानक, इतनी डेंजर आवाजों के साथ में। और हाफ एन आवर्स तक ये चलता रहा और आधे घंटे के बाद मैं जमीन पे गिरा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में काला पड़ गया था, दुबला होने लगा था, सूख गया था बहुत सी। मैंने अंगूठी पहनी, ताबीज पहनी, रोजरी पहनी, ये पहना, वो पहना, सब कुछ मैंने कर लिया था जो आपको बोला। और उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको इन चीजों से छुड़ाया और इस सारे डीमन अटैक से मुझे छुटकारा मिला, तो उस दिन मैंने चुनाव किया कि मैंने तो सब कुछ इस दुनिया में किया और जिसको मैंने पूजा नहीं उसने मुझको बचा लिया। मैंने उस दिन घुटने टेक के अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि प्रभु अब मैं जब तक इस दुनिया में हूँ, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा खुदा होगा और जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा और तेरे पीछे चलूँगा। तो मुझे उसने पास्टर बनाने के लिए नहीं बुलाया, उसने मुझे किसी और चीज़ के लिए नहीं बुलाया, उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे बचाया, अपना बेटा बनाया और मैंने उसको अपना पिता बनाया। तो ना मेरे यहाँ कोई धर्म का परिवर्तन हुआ है
और ना मैंने कोई धर्म को परिवर्तित किया, परंतु मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ। उस दिन के बाद में मैं अल्कोहल से दूर हो गया, सिगरेट से दूर हो गया, पान मसाले खाता था उससे दूर हो गया, बिना गंदी गालियों के मेरी ज़ुबान नहीं खुलती थी उससे दूर हो गया। आज 20 साल हो गए सर, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मेरी बेटी 10 इयर्स की है, बेटा 8 इयर्स का है और मेरी शादी को 14 साल हो गए। आप मेरी पत्नी से पूछ नहीं सकते कि कभी मैंने कोई ऐसा समय आया हो कि ड्रिंक किया हो, बियर पिया हो या टेंशन में सिगरेट पी लिया है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम यीशु मसीह, और मैं उसके पीछे चल रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को बदला। और जब मेरे जीवन को बदला तो मेरे ऊपर एक विजन आया। मैंने कहा अगर मुझे बदला तो मुझको अपनी बहन को बताना चाहिए, मुझको आदेश भाई को बताना चाहिए, मुझको पड़ोसी को बताना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। तो मैं लोगों को बताने लगा। अब प्रेज इसको गॉड, आप जो बोलें, पर जब मैं प्रेज बचा गॉड, और मुझको एक अच्छा डॉक्टर मिला, तो हमें एक अच्छा डॉक्टर मिलता तो लगता ना उसको बताए ये एक आइसक्रीम पार्लर बहुत अच्छा है, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तो हम उनको शेयर करते हैं कि यार उस रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ चिकन बहुत अच्छा मिलता है, अरे यार तू वहाँ जाना, पनीर अच्छी मिलती है। हम बताते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, पिज़्ज़ा मिलता है, बर्गर मिलता है, वो डॉक्टर अच्छा है ना। तो मैंने वैसे ही काम किया कि मैंने लोगों को बताना चालू किया कि यीशु मसीह कितना भला और कैसे मुझको बता लिया। तो ये मेरी गवाही है ब्रदर, और प्रेज आई गॉड। एम बहुत ही पावरफुल गवाही है और मेरे को लग रहा है कि हाँ, अपन को कंटिन्यू करना चाहिए पॉडकास्ट और आगे तक क्योंकि मेरे जी दिमाग ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। और जी, प्रभु ने चाहा तो आगे हम इसको एक और पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आमेन। बट मैं आज के इस पार्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को शेयर करा। और मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों ने इस चीज़ को पॉजिटिवली समझा, सीखा। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, विदाउट लाइक जल्दी से कंक्लूजन पे आने के पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए और सोचिए कि अगर है, ऐसा है तो क्यों है। आई होप जितने लोग हमें सुन रहे हैं आप इससे आश्रित हुए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पास्टर जी की गवाही में हम और डिटेल में जाएं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो हम और भी डिटेल में जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करी हैं बिकॉज ऑफ द टाइम। यस। और हमने शायद पास्टर जी और हम बात भी कर रहे थे कि हमने वर्शिप के टॉपिक को तो छुआ ही नहीं जिस पे हमने सबसे ज़्यादा सोचा था हम बात करेंगे। पास्टर जी एक जी। बहुत अच्छे वर्शिपर भी हैं और बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, आराधना भी करते हैं, और हमने उस टॉपिक को छुआ ही नहीं। हम इतना ज़्यादा खो गए और 1.5 घंटा निकल गया। बट डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पास्टर जी, थैंक यू सो मच आपके सेवा के लिए जो आप कलीसिया में लोगों में दे रहे हैं। आपके वचन से परमेश्वर जो आपके मुंह में वचनों को डालता है, आप शेयर कर रहे हैं आत्मा से, प्रभु उसको बहुत आशीष से भरे और आपको, आपके और आपकी सेवक और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आई होप ये पॉडकास्ट हर उस व्यक्ति के पास पहुँचे जो यीशु को ढूंढ रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं और वचन में रूटेड रहना चाहते हैं और यीशु में जड़ पकड़े रहना चाहते हैं। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे पास्टर जी। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भी आशीष दे, फुल ऑफ योर टीम। और इस समय के लिए धन्यवाद, और सारे दर्शकों के लिए जो हमको देखेंगे सुनेंगे, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और सच में आपने सही कहा कि हमारा ये जो वार्तालाप है, किसी भी व्यक्ति को हर्ट करना है, किसी भी समाज के व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ हमको अवेयरनेस के कैसे हम प्रभु में चलें और कैसे हम निकले, ये सिर्फ हमारी गवाही है। तो परमेश्वर इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद, और आपको भी बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और खुदा ने चाहा तो हम जरूर इसको कंटिन्यूशन करेंगे। यस, ओके बिल्कुल हम सर। करेंगे। एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप इसको स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, अमेजोन पे सुन रहे हैं, आई रेडियो पे सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, आई होप ये जब पॉडकास्ट आप तक पहुँचा है आप आश्रित हुए हैं। ज़रूर से मेक श्योर कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब पे अगर आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। पास्टर जी की जो फेसबुक आईडी है जो मेरे पास है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही में आप ज़रूर से अपने कमेंट्स को लीव करके नीचे लिख के जाइएगा, लीव करिएगा और हम उसको पढ़ेंगे। अगर कोई मन में सवाल है, कोई और भी डीप डिस्कशंस आप चाहते हैं कि हम पास्टर जी के साथ करें, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपकी क्या राय है, क्या लगता है, वो सब चीज़ें आप बताइएगा। हम डेफिनेटली उस पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप सत्य और ईमानदारी के साथ हमने आपको ये पॉडकास्ट डिलीवर करा है। याद रखिएगा,
केवल एक है जिसको फॉलो करना है, मार्ग सत्य जीवन, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हमें नहीं, पास्टर जी को नहीं, हमारी महिमा नहीं, एक जन जिसने हमें बचाया, उसी ने आपको, वो ही आपको भी बचा सकता है। आज उसको आप ग्रहण करेंगे, वो आपको बचाएगा। नाम महिमा केवल एक की होनी चाहिए, यीशु मसीह प्रभु की। सारी महिमा प्रभु को देते हुए थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शालोम शालोम।